Hi guys, I hope you all are doing very well. Guys, in this video, I'm going to give you all the information you need to solve and present any question in this spreadsheet. तो basically the purpose of me making this video is कि बहुत सारे बच्चे ये प्रॉब्लम में आते हैं कि जब उनके स्किल लेवल के एग्जाम्स होते हैं और वहाँ पे उनको जो 20 मार्कर क्वेश्चंस होते हैं उसमें उनको स्प्रेडशीट का फॉर्मेट दिया होता है जहाँ पे उनको अपना सॉल्यूशन लिखना पड़ता है। तो बच्चे किस प्रॉब्लम में फंसते हैं, प्रॉब्लम क्या आती है उनको कि उन्होंने स्प्रेडशीट की प्रैक्टिस पहले कभी नहीं करी होती। व्हाट दे डू इज वो एक पेपर पे अपना पूरा आंसर पहले लिखते हैं, पूरे पेपर पे अपनी कैलकुलेशन सारी कुछ करके आंसर लिखेंगे। उसके बाद एक्सेल में यानी स्प्रेडशीट में दे राइट लाइक दिस लिखेंगे, फिर अमाउंट लिखेंगे। तो होता क्या है, बहुत बच्चों का टाइम सिर्फ इस स्प्रेडशीट में वैल्यूज डालने में ही उनका 10-15 मिनट वेस्ट हो जाते हैं एंड अल्टीमेटली वो ये बोलते हैं कि सर काश हमने स्प्रेडशीट्स की पहले प्रैक्टिस कर ली होती, हम इसके हैंडी हो जाते ताकि एग्जाम में हमें प्रॉब्लम ना आती। तो मैं ये चाहता हूं कि आज के बाद, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज सारे बात ध्यान से सुनना। आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद एवरी स्टूडेंट, चाहे वो स्किल लेवल का है चाहे नॉलेज लेवल का, एंड प्रोफेशनल लेवल वालों के लिए तो वैसे भी इंपॉर्टेंट है, तो चाहे वो बच्चा नॉलेज लेवल का है चाहे स्किल लेवल का है, जो भी उसको प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जो भी उसको बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 20 मार्कर क्वेश्चन, आई वुड रेकमेंड कि कॉपी में लिखने की बजाय सीधा सीधा एक्सेल में ही लिख के अपने आंसर सॉल्व करो। और मैं तुम्हें बताऊंगा कि अगर तुम इस एक्सेल में या स्प्रेडशीट में तुम वो क्वेश्चन सॉल्व करोगे, इट्स गोइंग टू बी फास्टर प्लस, एक सेकेंड गाइस मैं खुद स्लो हो गया हूं इट्स गोइंग टू बी फास्टर एंड मोर एक्यूरेट मतलब तुम्हारी गलती के चांसेस बहुत कम होंगे इसमें और जल्दी भी होगा। कॉपी में लिखने से बेटर तुम कॉपी रखोगे, साथ में कैलकुलेटर रखोगे, डबल चेकिंग करोगे कैलकुलेशन सही की है कि नहीं करी। यहां कुछ नहीं करना पड़ेगा। इस वीडियो के एंड में मैं तुम्हारे को एक क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखाऊंगा कि एक क्वेश्चन है, आई विल शो यू द क्वेश्चन ऑन स्क्रीन एंड आई विल शो यू कि वो क्वेश्चन मैं कैसे एक्सेल में प्रेजेंट करता हूं एंड यू सी कि कितनी जल्दी वो प्रेजेंट हो जाएगा और विद फुल एक्यूरेसी, नो मिस्टेक्स। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में तुम्हें सारी बेसिक चीजें बताने वाला हूं जो एक स्टूडेंट को रिक्वायर्ड है अपना एग्जाम एक्सेल में सॉल्व करने के लिए। मैं इसके अंदर कोई एडवांस चीजें नहीं बताने वाला हूं, कोई बहुत ज्यादा शॉर्टकट्स नहीं बताने वाला हूं, विच इज नॉट रिक्वायर्ड। शॉर्टकट्स एक्सेल के बहुत सारे हैं, तुम अगर पढ़ने पे आओगे तो तुम गूगल पे सर्च करोगे तुम्हें बहुत सारे शॉर्टकट्स मिल जाएंगे, विच इज नॉट रिक्वायर्ड अभी के लिए। अभी के लिए माय पर्पस इज कि तुम बस इस स्प्रेडशीट या एक्सेल से हैंडी हो जाओ और तुम्हें बेसिक फॉर्मूलेस पता हो कि तुम एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन इसमें सॉल्व कर सको, वहां तुम कंफ्यूज ना हो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट गाइस। सबसे पहले मैं तुम्हें एक्सेल की कुछ बेसिक चीजें बताता हूं जो सबको पता होनी चाहिए बिफोर वी स्टार्ट। फर्स्ट इज, जिस चीज पे मैंने गाइस क्लिक किया है, मैं थोड़ा जूम करता हूं, लेट्स से ये जो चीज जिस पे मैंने क्लिक कर रहा हूं, दिस इज कॉल्ड अ सेल। तो बेसिकली क्या होता है, एवरी सेल हैज अ डिफरेंट, एवरी सेल इज डिफरेंट, मतलब ये सेल इस सेल से कोई कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, जो भी मैं यहां लिखूंगा, जैसे मैंने 52 लिखा, यहां मैंने लिखा 36, इट इज 63, इट इज नो वेयर कनेक्टेड टू ईच अदर। सो दिस इज कॉल्ड अ सेल जिस पे मैं क्लिक कर रहा हूं। एवरी सेल हैज अ नंबर, एवरी सेल हैज अ नंबर। ठीक है, कैसे? अब जो ये वाला सेल है इसका नंबर क्या होगा, दिस इज F एंड दिस इज 5, सो F5 इज दिस सेल नंबर। तुम्हें नंबर याद करने की कोई जरूरत नहीं है, वो जब तुम क्लिक करोगे यू कैन सी दैट हेयर, तुम्हें यहां पे ऊपर दिख जाएगा कि तुम्हारे सेल का नंबर क्या है। बस पता होना चाहिए कि ये सेल है और ये सेल का नंबर होता है। ठीक है, उसके बाद अब बात आती है, लेट्स से इफ आई राइट इन दिस सेल, लेट्स से माय नेम इज अंशुल। ठीक है, मैंने गलती से क्या किया, मैंने माय नेम इज अंशुल की जगह मैंने सोचो मैंने यहां लिख दिया माय नेम इज ये चीज मैंने गलत कर दी। अब बच्चे क्या करेंगे, वो यहां पे, अब लेट्स से यू वांट टू चेंज और तुम सिर्फ इसमें ये के हटाना चाहते हो, तो यहां थोड़ी सी एक कॉम्प्लिकेशन क्या है, तुम इस पर क्लिक करोगे तो कहीं तुम के सिलेक्ट नहीं कर पाओगे, के तो यहां पे आ रहा है। ठीक है ना, व्हाट यू हैव टू डू, तुम्हें क्या देखना पड़ेगा, तुमने किस सेल में वो पूरी वैल्यू लिखी है। तुमने इस सेल में वैल्यू लिखी है तो इट विल रिमेन इन दिस सेल ओनली, वो स्ट्रेच होती चली जाएगी बिकॉज ये सेल छोटा है। ठीक है, तो मैंने अगर यहां पे कुछ भी चेंज करना है तो देयर आर टू ऑप्शंस फॉर मी, या तो तुम यहां पे देखो दिस इज के सेल के अंदर क्या लिखा होता है। ठीक है, यहां पे मैंने चेंज कर दिया, के हटा दिया और एंटर दबा दिया, देखो अब आ गया माय नेम इज अंशुल। या तो मेरे पास ये ऑप्शन है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है, थोड़ा सा क्विकर मेथड, अगर मुझे सेल में मुझे कुछ भी, अगर मैं कुछ भी टाइप करूंगा, वो देखो माय नेम इज अंशुल हट गया। अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे के हटाना है मुझे, वो देखो के आ गया, सब हट गया।
सो पॉइंट इज अगर मुझे सिर्फ के हटाना है तो या तो मैं इस सेल को सिलेक्ट करके यहां से हटा दूंगा या फिर इस सेल पे डबल क्लिक करूंगा, डबल क्लिक, अब मैं के को सिलेक्ट कर सकता हूं। देखो के पे गए, कर्सर यहां पे आ गया और मैंने कर दिया। तो या तो मैं इस पे डबल क्लिक कर सकता हूं, तब सिलेक्ट हो जाएगा ये पूरा फॉन्ट, या फिर दोबारा मैंने क्या बोला, तुम यहां से इसको चेंज कर सकते हो, विच एवर मेथड यू फाइंड। दूसरी चीज सेल्स के रिगार्डिंग, अब तुम ये सोच रहे हो कि सर मैंने यहां लिखा है माय नेम इज अंशुल, यहां पे मैं लिखता हूं राहुल, अब माय नेम इज अंशुल तो हट गया पीछे, ये तो शो ही नहीं हो रहा, तो अब क्या करें? ऐसे अगर एग्जाम में हम शो करेंगे और टीचर ने प्रिंट निकाल लिया, उसको तो माय नेम राहुल दिखेगा, ठीक है ना? यू आर राइट, ये गड़बड़ हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, हम इस कॉलम को, वी कैन स्ट्रेच दिस कॉलम, जैसे यहाँ पे एफ है, इस कॉलम को हमने यहाँ सिलेक्ट किया, इसको हमने ऐसे स्ट्रेच कर दिया जितना हम कर सकते हैं, मैंने यहाँ तक स्ट्रेच कर दिया, वो देखो अंशुल आ गया। ये सेल अब बड़ा हो गया, इस सेल में जो भी लिखा हुआ है वो ठीक आ रहा है और मुझे विजिबल है। दूसरा ऑप्शन इस चीज का क्या है सेल को एडजस्ट करने का, कि मैंने इस सेल पे किया क्लिक, और क्लिक करने के बाद मैंने इस कॉलम के लास्ट में, इस कॉलम के लास्ट में डबल क्लिक कर दिया, वो देखो वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया कि जो भी, अब जैसे यहां पे मैंने काफी सारी चीजें लिखी हुई थी, लेट्स से माय नेम इज अंशुल, यहां पे मैंने लिखा है माय नेम इज जितेंद्र, माय नेम इज मुकेश, माय फादर्स नेम इज पापा ठीक है, जैसे ये लिखा है। अब यहां पे तुम देखो काफी गड़बड़ सी लग रही है। मैं चाहता हूं कि ये वाला जो सेल है मेरा, एफ वाला जो कॉलम है, ये पूरा अलाइन हो जाए ताकि सारी चीजें क्लियर आ जाए, क्योंकि अगर मैं यहां पे भी कुछ लिखूंगा तो वो सब खराब हो जाएगा। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, मैंने यहां पे एफ को सिलेक्ट करना है ऐसे, और इधर मैं कर दूंगा डबल क्लिक। ये देखो अब क्या हुआ, जो भी उस पूरे कॉलम के अंदर जो भी सबसे बड़ा सेल था, उसने उसके अकॉर्डिंग अपनी जो हेड हाइट और वो जी विड्थ एडजस्टमेंट वो कर ली। तो सिंपल हम अपना सेल ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये होता है हमारा थिंग्स रिगार्डिंग दी सेल, सेल एडजस्टमेंट, सेल होता क्या है, सेल का नंबर क्या होता है, सेल में हम चीजें कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है? अब नेक्स्ट जो पार्ट आता है हमारा, दैट इज फॉर्मूलाज या शॉर्टकट्स रिगार्डिंग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अगर मुझे एक्सेल में कुछ भी ऐड करना है तो मैं कैसे ऐड करूंगा, सब्ट्रैक्ट करना है तो कैसे सब्ट्रैक्ट करूंगा, मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करूंगा, डिवीजन करना है तो कैसे करूंगा। लेट्स टॉक अबाउट एडिशन फर्स्ट। अब देखो जैसे मैं यहां पे कुछ नंबर लिखता हूं, ये मैंने नंबर लिखा, ठीक है? अब मुझे क्या करना है, मुझे यहां पे करना है इसका टोटल सबका। तो जैसे अब तुम टोटल या कोई भी फॉर्मूला जब तुम लगाते हो, तुम ये अज्यूम करना कि यू आर, यहां पे जैसे तुमने क्लिक किया दैट मीन्स तुम कैलकुलेटर उठा रहे हो। कैलकुलेटर उठाना मतलब फॉर्मूला लगाना। कैलकुलेटर क्यों उठाते हैं हम? फॉर्मूला लगाने के लिए। तो कैलकुलेटर उठाना मतलब इज इक्वल टू प्रेस करना। तुमने यहां पे क्या करना है, प्रेस करना है इज इक्वल टू, दैट मीन्स तुमने कैलकुलेटर उठा लिया। अब यहां पे तुम्हें क्या करना है, यू डोंट हैव टू राइट एनी नंबर। तुम्हें सिर्फ क्या बताना है, यहां पे बताना है कि इस सेल में जो भी लिखा हुआ है वो, प्लस इस सेल में जो भी लिखा हुआ है वो, प्लस इस सेल में जो लिखा हुआ है, प्लस इस सेल में लिखा हुआ है, उन सबका मुझे टोटल चाहिए। तुमने ये चीज बतानी है, यू डोंट हैव टू राइट द नंबर। तो मैंने क्या किया, इज इक्वल टू, अब जैसे ये वाला सेल कौन सा है, G4, तो मैंने क्या किया, इज इक्वल टू G4, वो देखो सेल सिलेक्ट हो गया। फिर मैंने कर दिया यहां पे प्लस। अब मुझे करना है G5, तो दूसरा ऑप्शन, रादर देन राइटिंग G5 और इतना दिमाग लगाना, मैं सीधा उस सेल को क्लिक कर देता हूं, ये हो गया सिलेक्ट, G5 सिलेक्ट हो गया। प्लस अब मुझे करना है G6, उसको सिलेक्ट कर लिया, प्लस अब मुझे कर लिया G7। अब देखो यहां पे मैंने दबा दिया एंटर, ये आ गया इसका टोटल। मैं लिख देता हूं तुम्हारे लिए, ये आ गया इसका टोटल, ठीक है? सिंपल, ये मैंने कर दिया इन सबका टोटल। क्या फॉर्मूला लगाया, ये देखो G4 प्लस G5 प्लस G6 प्लस G7, मतलब इन सबका हो गया टोटल, ठीक है गाइस? सिंपल है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अब दूसरी चीज, अब मैं यहां तुम्हें बताऊं, तुम चाहो तो यहां पे एक दूसरा फॉर्मूला भी लगा सकते हो। देयर आर टू मेथड्स। दूसरा मेथड कब यूज होगा, ये वाला मेथड कब यूज होगा, ये मैं अभी बताऊंगा। हर चीज क्रिस्टल क्लियर करूंगा कि तुम कोई भी बड़ा क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सको। अगर तुम्हारी 2-3 फिगर्स हैं, अगर तुम्हारी 2-3 फिगर्स हैं, तब तो तुम ऐसे फॉर्मूला यूज करो, ठीक है? अगर तुम्हारी काफी ज्यादा फिगर्स है, लेट्स से तुम्हारी ऐसे, मैं अगर बोल के चलूं, मैं एक काम करता हूं, रुको, जैसे मैंने इसको कॉपी करा, पेस्ट, ये बताऊंगा अभी सारा मैं क्या कर रहा हूं।
जैसे इतने सारे नंबर्स हैं, अब इन सबका तुम्हें टोटल करना है। अब तुम अगर करोगे इज इक्वल टू, कैलकुलेट हो रहा है दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये बहुत टाइम लगेगा, ठीक है ना, टोटल इन सबका करने में बहुत टाइम लगेगा। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया इज इक्वल टू, कैलकुलेटर उठाया, सीधा मैंने लिखा SUM, सम मतलब टोटल, सिर्फ सम। अभी इसके अलावा मैं और कोई फॉर्मूला नहीं बताने वाला कि यहाँ सम लिखो, डिवीजन लिखो, कुछ नहीं, सीधा सम लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट। सम लिखने के बाद ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट मतलब मुझे किन सब का टोटल करना है, तो माउस का कर्सर यहाँ पे लेके आके और क्लिक करके रखा, छोड़ा नहीं, क्लिक करके रखा, इन सबको सिलेक्ट कर दिया और यहाँ पे आके कर्सर छोड़ दिया, ये सारे सिलेक्ट हो गए, ठीक है, और यहाँ मैंने कर दिया ब्रैकेट क्लोज। तो सम सिलेक्ट करा, किन कॉलम का मुझे टोटल चाहिए, किन नंबर्स का मुझे टोटल चाहिए, ब्रैकेट क्लोज करा और दबा दिया एंटर। वो देखो ये आ गया इन सबका टोटल, ठीक है, ये आ गया इन सबका टोटल। अब चाहे फॉर्मूला ये हो चाहे फॉर्मूला ये हो, इस फॉर्मूले का फायदा क्या, तुम बोलो सर ये तो हम कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं, इससे करके फायदा क्या है। अब सोचो बाद में तुम्हें पता चला कि ये फिगर 65 नहीं, ये फिगर 650 थी। अगर तुम कॉपी पेन पे कर रहे हो और ये फिगर 650 हुई तो क्या हुआ, तुम्हारा पूरा क्वेश्चन बदल जाएगा, है ना। अगर तुम यहाँ 650 लिखोगे, देखना ये फिगर ऑटोमेटिकली बदल जाएगी। 650 दबा के मैंने एंटर किया, वो देखो वो फॉर्मूला ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। तुम्हें कैलकुलेशन पे दिमाग खर्च करना ही नहीं पड़ा, ऑटोमेटिकली इसने अपना फॉर्मूला चेंज कर दिया। ऐसे यहाँ पे लेट्स से फिगर 65 की जगह 6500 है, मैंने 6500 लिखा, तुम देखना ये टोटल ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, एंटर, ऑटोमेटिकली चेंज, ठीक है। तो ये होता है हमारा टोटल लगाने का फॉर्मूला। अगर तो एक दो लाइनें हैं, सिर्फ एक दो है, तब तो तुम सीधा दिस प्लस दिस करके, जैसे मैंने पहले बताया था लाइक दिस फॉर्मूला, ये तुम आंसर निकाल सकते हो। लेकिन अगर काफी ज्यादा है तो इट इज ऑलवेज बेटर कि तुम सम लिख के इसका टोटल करो, क्योंकि सिंगल सिंगल करोगे इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। अब दूसरी चीज जो कई बार फॉर्मूला लगाते हुए गलती हो जाती है, जैसे मैंने इज इक्वल टू मतलब कैलकुलेटर उठाया, माउस यहां पे लेके गया, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, और मैंने प्लस दबा दिया। अब मुझे और कुछ इसमें ऐड तो करना नहीं, चारों चीजें ऐड होगी। अब अगर मैं यहाँ प्लस दबा के एंटर करूंगा, ये मुझे बता देगा कि आपका फॉर्मूला गलत है या फॉर्मूले में गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि प्लस के बाद हम कुछ प्लस तो कर नहीं रहे। मैंने एंटर दबाया, वो देखो इसने बता दिया कि वी फाउंड अ टाइपो इन योर फॉर्मूला एंड ट्राई टू कनेक्ट टू दिस। एग्जाम में जब तुम करोगे शायद ये चीज वो ना बोले, वो तुम्हारा सीधा फॉर्मूला रिजेक्ट कर देगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, सिंपल हम ये जो प्लस का साइन है इसको हटा देंगे, क्योंकि प्लस की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैंने दबा दिया एंटर, ठीक है गाइस, ये है हमारा सिंपल सम। क्लियर है गाइस? आई होप सबको क्लियर हो चुका है। अब बात आती है हमारी सब्ट्रैक्शन की। एडिशन हो चुका है, अब बात आती है सब्ट्रैक्शन की। अब सेम वैल्यूज लेके चलते हैं। देखो गाइस, अब सिंपल सी बात है, लेट्स से मुझे 2566 है, ये मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। ये तीनों मुझे ऐड करने, ध्यान से सुनना गाइस, ये तीनों मुझे ऐड करने, ये तीनों, और ये मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा, फॉर्मूला इज इक्वल टू, कैलकुलेटर उठाया, दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये मुझे माइनस करना है तो माइनस का साइन, दिस, एंटर। ये लो, ये ऑटोमेटिकली देखो यहां से माइनस हो गया। तुम अगर ये देखोगे इसका आंसर यही आएगा, ठीक है ना। देखो ऑटोमेटिकली ये यहां पे माइनस हो गया इसमें से, सिंपल है। दूसरा तरीका क्या है सब्ट्रैक्शन का, ध्यान से देखना गाइस। दूसरा तरीका क्या है सब्ट्रैक्शन का, बहुत ध्यान से देखना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब मैं लेके चलता हूं, जैसे मैंने उधर बताया था, या चलो इधर ही करते हैं, छोड़ो। अब इसको मैं हटाता हूं, मुझे ये वाली फिगर सब्ट्रैक्ट करनी है, ये सारी ऐड करनी है। अब होता क्या है गाइस, देखो मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, होता क्या है, अगर मैं यहां पे फॉर्मूला लगाऊंगा इज इक्वल टू दिस प्लस दिस माइनस दिस, तो पॉइंट इज यहां पे आंसर आ गया। अब जो देखने वाला है, जो चेकर है, एग्जामिनर है, उसको नहीं पता चलेगा कि तुमने माइनस किया है। या तो तुम्हें यहां पे लिखना पड़ेगा लेस और माइनस लिखना पड़ेगा, है ना। और उसमें भी यहां, वो तो यहां से तो माइनस तुम देख लोगे जैसे कॉपी में लिखते हैं, लेकिन यहां से क्लियर नहीं हो रहा कि ये प्लस हो रहेगा माइनस। व्हाट कैन आई डू हियर इज, मैंने क्या किया, मैंने इसको इसके पहले सीधा सीधा माइनस लगा के एंटर दबा दिया। अब देखने वाले को पता है कि ये फिगर प्लस में है और ये माइनस में, ठीक है, ये फिगर प्लस में है और ये माइनस में। अब मैं क्या करूंगा, यहां पे जो फॉर्मूला लगाऊंगा इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। अब यहां पे अगर ध्यान से देखना गाइस, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात है, ये मैं क्या बता रहा हूं, बहुत बच्चे इन जगह पे फंस जाते हैं और उनका आंसर गलत हो जाता है।
वो आंसर गलत क्यों होता है? क्योंकि सिर्फ ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं हुई कि यहां पे क्या करें। अगर तुम माइनस करके इसको सिलेक्ट करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस है ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो मुझे क्या करना है, फॉर्मूला में क्या लगाऊंगा, सिंपल इज इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। मैं इसको भी प्लस कर रहा हूं, क्यों? फॉर्मूले में तो प्लस हो रहा है, तो कैसे शो होगा ये मैं तुम्हें फॉर्मूला बताता हूं। इज इक्वल टू इन तीनों का टोटल क्या होगा, प्लस ब्रैकेट में माइनस 2556। ये चीज है, क्योंकि ये जो चीज है दिस इज अ सेल, ये पूरा सेल है, सेल में माइनस है तो प्लस माइनस माइनस। लेकिन अगर मैं इसको यहां पे पहले ही फॉर्मूले में माइनस कर दूंगा तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आंसर आ जाएगा गलत। ठीक है गाइस, तो सिंपल याद रखना, या तो बेस्ट ऑप्शन मैं तो कहूंगा कि तुम सीधा इसको माइनस में लिखो, फिगर को माइनस में लिखने के बाद यहां तो सीधा इन सबका टोटल करो। तुम सीधा ये भी कर सकते हो, इज इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट इन सबका टोटल ब्रैकेट क्लोज एंटर, ये भी कर सकते हो। ये फिगर माइनस में है तो ये माइनस हो जाएगी। ये होता है हमारा सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब आती है बात मल्टीप्लिकेशन की। अब मल्टीप्लिकेशन वेरी सिंपल, देखो मुझे लेट से 550, ये है 22, अब मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो मैं क्या करूंगा, इज इक्वल टू, कैलकुलेटर में क्या करूंगा, 550 लिखने की बजाय सिलेक्ट दी सेल दिस इनटू, अब ध्यान से इनटू का साइन ये नहीं होता, x इज नॉट अ साइन, x इज नॉट अ साइन। इनटू का साइन जो कैलकुलेटर में होता है वो होता है ये, जो नॉर्मली तुम्हें 8 के ऊपर मिल जाएगा या फिर राइट साइड में तुम्हारा जो कीपैड है उसमें मिल जाएगा। दिस इज मल्टीप्लाई साइन इन स्प्रेडशीट एंड एक्सेल। ठीक है, सो दिस इनटू ये सेल सिलेक्ट कर लिया, एंटर, ये सिंपल हो गया मल्टीप्लाई। ठीक है गाइस, बेसिकली तुम्हें क्या करना है, कंफ्यूज कहां नहीं होना, तुम जो भी फॉर्मूला लिखोगे वो सिंपल ऐसे लिखो कि तुम कैलकुलेटर यूज कर रहे हो, यू आर यूजिंग द कैलकुलेटर, उस हिसाब से हमें फॉर्मूला लिखना है यहाँ पे। ठीक है, अब मुझे करना है इनको डिवाइड, तो इज इक्वल टू, ये हट गया ऑटोमेटिकली, इसको मैंने डिलीट दबा दिया, हट गया, इज इक्वल टू दिस, डिवाइड का साइन जो होता है दैट इज दिस इज डिवीजन साइन। डिवाइड का साइन तुम्हें नॉर्मल जो हमारा कैलकुलेटर वाला होता है वो मिलेगा ही नहीं, सो दिस इज डिवाइड साइन, डिवाइड बाय दिस, एंटर, वो ऑटोमेटिकली हमारा आंसर आ गया। ठीक है गाइस, बिल्कुल सिंपल, कोई ज्यादा लॉजिकल नहीं, कुछ ज्यादा सोचना नहीं है, सिंपल ये फॉर्मुलेज हैं। और एक बात मैं तुम सबको बता दूं, यू विल गेट यूज टू दिस, यू विल बी हैंडी विद दिस पार्ट जब तुम इसकी खूब प्रैक्टिस करोगे। व्हेन यू विल स्टार्ट डूइंग क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस करोगे ना, तभी तुम ये सारी कैलकुलेशन कर पाओगे। अदरवाइज तुम सीधा सोचो कि मैं एग्जाम में जाके क्वेश्चन कर लूंगा या कर लूंगी, वहां पे नहीं हो पाएगा और वहां गलतियां बहुत ज्यादा होंगी। तो अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो, टाइम भी बचेगा और तुम्हारा एग्जाम में भी बहुत टाइम बचेगा। अभी भी टाइम बचेगा जब तुम बड़ा क्वेश्चन कर रहे होगे, कंप्यूटर खोला, बुक खोली, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, सीधा एक्सेल में डाला, आ गया आंसर, वेरी गुड। एग्जाम में भी सेम वैसे करना है, तुम्हारा बहुत टाइम बच जाएगा और एक कॉन्फिडेंस भी आता है हमें। ठीक है, और चेकर को जब तुम इसमें काफी सारे क्वेश्चंस करोगे तो तुम्हारे को इसमें फॉर्मेटिंग, फॉन्ट्स, गलतियां वगैरह सारी पता चल जाएंगी। बहुत बच्चों का इस क्वेश्चन में मार्क्स इसीलिए कटते हैं क्योंकि वो पहले कॉपी में लिखते हैं फिर यहां लिखते हैं, टाइम वेस्ट होता है, टोटलिंग में तुक्का मारते हैं, बहुत गड़बड़ होती है। सीधा एक्सेल में स्टार्ट कर दो। ठीक है, अब चलो एक काम करते हैं, जैसे तुम्हें एक छोटी चीज बताता हूं। देखो, अब जैसे एक फॉर्मूला है, हमें क्या फॉर्मूला लगाना है, बिल्कुल रैंडम फॉर्मूला है, कोई ऐसा कोई चैप्टर या किसी से रिलेटेड नहीं है, एक रैंडम फॉर्मूला। मुझे 15,000 का 10% निकालना है। दिस इज 10% रेट, इंटरेस्ट रेट इज पर एनम, 10% रेट इज लिखा हुआ है क्वेश्चन में पर एनम। मुझे चाहिए इंटरेस्ट रेट फॉर 3 मंथ्स। 15,000 का 10% है पर एनम रेट, मुझे 3 मंथ्स का चाहिए। अब तुम कैलकुलेटर में इसको कैसे करोगे, देखो, हाउ विल यू डू इट इन कैलकुलेटर, इज इक्वल टू 15,000 इंटू 10 डिवाइड बाय 100 इंटू 3 डिवाइड बाय 12, यही करोगे कैलकुलेटर में, है ना। 15,000 इंटू 10 डिवाइड बाय 100 इंटू 3 डिवाइड बाय 12, ये मैंने कर लिया एक्सेल में, एंटर, ये मेरा आ गया आंसर, सिंपल। दूसरा मैं इसमें क्या कर सकता हूं गाइस, दूसरा एक और ऑप्शन क्या कर सकता हूं, मैंने किया इज इक्वल टू 15,000 लिखने की बजाय मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 3 डिवाइड बाय 12, ये मेरा आंसर आ गया। अब इसमें एक लॉजिक क्या है, ये मेरा लिंक्ड है इससे, ये जो लिंक्ड है देखो यहां पे लिखा हुआ है E5 मीन दिस इज लिंक्ड, एक दूसरे से लिंक्ड है ये। अब अगर मैं यहां पे फिगर को 15,000 का 25,000 करता हूं, वो देखो वो फिगर मेरी ऑटोमेटिकली चेंज हो गई, ठीक है, क्योंकि यहां जो भी लिखा होगा उस पे 10 इंटू 100 इंटू 3 डिवाइड बाय 12 आएगा।
तो जो भी यहां लिखा होगा उस पे आंसर आएगा। तो दिस इज हाउ वी कैन डू द कैलकुलेटर। जब भी हम किसी सेल का रेफरेंस देते हैं तो जो भी उस सेल में लिखा हो वहां से आंसर आएगा, और अगर हम सीधा सीधा कैलकुलेटर की तरह वैल्यूज लिखेंगे तो हमारा आंसर यहां पे डायरेक्टली आ सकता है। एनी वे यू कैन डू। अगर तुम ज्यादा परफेक्ट होना चाहते हो तो रेफरेंस देके करो ऐसे, अगर तुम ज्यादा परफेक्ट नहीं होना चाहिए, यू वांट टू कीप इट सिंपल, तो सिंपल तुम यहाँ पे 15 इज इक्वल टू लिख के एक्सेल का इज इक्वल टू 15,000 इंटू 10 डिवाइड बाई 100 इंटू 3 डिवाइड बाई 12, बस सीधा ऐसे भी आंसर निकाल सकते हो। दैट इज टोटली अप टू यू। ठीक है गाइस, तो ये थे हमारे कुछ बेसिक फॉर्मूलाज ऑफ एक्सेल जो हमें पता होना चाहिए। मैं एडवांस लेवल के नहीं बता रहा हूं। इन फॉर्मूलेस के साथ तुम कोई भी क्वेश्चन नॉलेज लेवल, स्किल लेवल, प्रोफेशनल लेवल का ACCA में या किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी तुम्हारे कोर्स में सॉल्व कर सकते हो। बेसिक इंफॉर्मेशन जो तुम्हें चाहिए, दैट डिपेंड्स अपॉन क्वेश्चन टू क्वेश्चन को कितने ज्यादा डीप तुम्हें फॉर्मुलेज लगाने, लेकिन फॉर्मुलेज यही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब बात आती है बेसिक फॉर्मेटिंग की, जो हमें पता होनी चाहिए। बेसिक फॉर्मेटिंग। अब बेसिक फॉर्मेटिंग क्या होता है? जब तुम एक पूरा क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो तुम ये नहीं है बस खाली यहां पे लिख दो, फिर यहां लिख दो, फिर यहां लिख दो, ऐसे लिख दो। इट विल नॉट बी अ गुड आइडिया, किसी को पसंद नहीं आएगा। जब हम बुक में क्वेश्चन देखते हैं कैसे, देखो मैं तुम्हें दिखाता हूं। जैसे एक क्वेश्चन है, किस तरह से देखो पूरा फॉर्मेट बना हुआ है, तो यू विल एक्सपेक्ट कि सॉल्यूशन भी अच्छे फॉर्मेट के साथ हो ताकि चेकर को भी समझ आए, चीजें अलग से बायफिकेट हो। तो ये मुश्किल नहीं है ऐसे करना, दिस इज वेरी इजी। मैं तुम्हें इनफैक्ट इस वीडियो की लास्ट में ये जो क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूं ये पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगा। ये मत सोचना कि हमें तो सर ये क्वेश्चन ही नहीं पता तो आंसर घंटा समझ आएगा। मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि इसका आंसर क्या है, तुम्हें चैप्टर पढ़ना है, नहीं। मैं तुम्हें बता रहा हूं आंसर मेरे पास है। ये बेसिकली हमें एक बैलेंस शीट बनानी है, उस बैलेंस शीट को हम प्रेजेंट कैसे करेंगे, हाउ विल वी शो इट, ताकि तुम्हें ये समझ आ जाए कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, प्रेजेंट कैसे करना है, फॉर्मुलास कैसे लगाना है। ये चैप्टर का क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना, इसको प्रेजेंट कैसे करना है वो चीज मैं बताऊंगा। ठीक है, सो अब आती है बात हमारे बेसिक फॉर्मेटिंग की। सो बेसिक रिक्वायरमेंट जो तुम्हें है फॉर्मुलेस की, वो कौन कौन से फॉर्मुलेज हैं गाइस? वो हैं ये जो तुम्हें ऊपर फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये सब कुछ दिख रहा है। तो यहां पे होम में जो ये वाला पार्ट है तुम्हारा, इधर तक कंडीशनल फॉर्मेटिंग से पहले वाला, ये सारी चीजें हैं तुम्हारे लिए बेसिक फॉर्मेटिंग जानने के लिए, जिससे तुम अपना एक कंप्लीट क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन इसमें प्रेजेंट कर पाओगे। इसके अलावा तुम्हें और कुछ जो भी ये लिखा हुआ है ये सब जानने की जरूरत नहीं है। ये एडिशनल चीजें हैं जब तुम आगे जॉब करोगे या तुम कोई एडवांस कोर्स करोगे उसके लिए हैं, बट बेसिक के लिए उस किसी चीज की जरूरत नहीं है। और मैं ना ही बताने वाला हूं, क्योंकि आई एम रिस्ट्रिक्टेड टू एग्जाम में तुम्हें क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है अभी के लिए। मे बी एक्सेल का मैं ये जो एडवांस वर्जन की वीडियो है बाद में बनाऊं, बट अभी के लिए आई एम रिस्ट्रिक्ट टू दैट थिंग, ताकि हर बच्चा इस वीडियो को देखने के बाद एक्सेल में काम करे और एग्जाम में एटलीस्ट ही और शी विल बी हैप्पी कि सर हमने एक्सेल में क्वेश्चन सॉल्व किया, मजा आ गया, एक ही बारी में पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, गलती भी नहीं हुई और प्रेजेंटेशन भी सर बहुत ही मस्त थी, मजा आ गया क्वेश्चन करके, टाइम भी बहुत बच गया हमारा। ठीक है, चलो अब देखो गाइस, सबसे पहले बेसिक फॉर्मेटिंग में हमारा यहां पे आती है तीन चीजें, कट, कॉपी। फॉर्मेट पेंटर की जरूरत नहीं है हमारे को, हमें याद रखना है कट, कॉपी और एक ऑप्शन होता है पेस्ट। ये है कट, कॉपी एंड पेस्ट। अब कट, कॉपी, पेस्ट क्या होता है? जैसे मैंने यहां पे लिखी फिगर 52645 2566 1588। या चलो एक काम करता हूं, मैं थोड़ा सा एक डेटा बनाता हूं, डेटा से तो मैं बनाता हूं कट, कॉपी, पेस्ट, हाउ इट वर्क्स। अब देखो गाइस, ये मेरे पास एक छोटा सा मैंने डेटा बनाया है। ये डेटा बनाने का रीज़न ये है कि इसी डेटा में मैं तुम्हें सारी फॉर्मेटिंग, ये सारी जो चीज़ें हैं यहाँ तक तुम्हें सारी क्लियर कर दूंगा और तुम्हें सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। ठीक है, अब ये मैंने डेटा क्या बनाया है कि एक लड़का है राहुल, एक है मेहुल, एक चेहुल, एक तेहुल। ये हैं हमारे 5 सब्जेक्ट्स, अकाउंट्स, इंग्लिश, मैथ्स, बिजनेस स्टडीज़ एंड इकोनॉमिक्स। अब पहले तो देखो, या बिजनेस स्टडीज़ में ये थोड़ा सा हट चुका है, इकोनॉमिक्स में हट चुका है। क्यों? क्योंकि सेल में चीज़ लिखी हुई है बड़ी, ये देखो चीज़ लिखी हुई है बड़ी लेकिन सेल छोटा है। तो मैंने क्या बताया था वीडियो में, सी के राइट साइड में मैंने डबल क्लिक किया, इसने ऑटोमेटिकली सेल की विड्थ और लेंथ एडजस्ट कर ली अकॉर्डिंगली। ये हो गया। अब ये सब्जेक्ट्स है मेरे। अब अकाउंट्स में, अब राहुल के मार्क्स देखूं, अकाउंट्स में 97, इंग्लिश में अकाउंट्स में 99, इंग्लिश में 97, मैथ्स में ये इसके मार्क्स है। मेहुल के इतने मार्क्स है, चेहुल के इतने मार्क्स है, तेहुल के इतने मार्क्स है। ठीक है, अब मुझे इसमें क्या करना है, पहले मुझे निकालना है लेट्स से टोटल, कि इनके टोटल मार्क्स कितने आए हैं। तो टोटल मैंने क्या बताया था, फॉर्मूला इज इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, माउस क्लिक करके रखा इसको और ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये मेरा लग गया फॉर्मूला यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया कि इतने टोटल मार्क्स आए राहुल के। अब देखो गाइस ध्यान से, मुझे यहाँ पे मेहुल का भी टोटल करना है, चेहुल का भी, तेहुल का भी। अब मेरे पास दो ऑप्शन क्या है, या तो मैं ये सेम फॉर्मूला यहाँ पे इज इक्वल टू सम लिख के ऐसे करूँ,
दूसरा ऑप्शन क्या होता है, ये जो फॉर्मूला है गाइस ध्यान से सुनना, ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, ये फॉर्मूला कहां से आया है, ये फॉर्मूला है जब मैंने इस पे डबल क्लिक किया, ये है ऊपर वाले 5 का टोटल। ध्यान से क्या बोला, ऊपर वाले 5 सेल का टोटल। तो ये इस सेल में फॉर्मूला क्या लगा हुआ है, क्या, ऊपर वाले 5 सेल का टोटल। तो अगर मैंने इसको यहां पे देखो लिखा हुआ है कट, कट मतलब मैंने इसको करा कट और इधर जाके मैंने इसको कर दिया पेस्ट। वो देखो पेस्ट है, पेस्ट दबा दिया तो वहां से फॉर्मूला फट गया, यहां फॉर्मूला आ गया। वो सेम फॉर्मूला देखो गाइस, ये सेम फॉर्मूला कि इन सब का टोटल यहां पे आ चुका है। मैंने कट करा, कट करने का मतलब कि ये वाला फॉर्मूला पूरा कट होके यहां पे ट्रांसफर हो गया कि इन सब का टोटल इधर आ गया 490। तो ये तो होता है कट। अब दूसरी चीज देखो, अगर मैं इसको करता हूं कॉपी, कॉपी मतलब कट की जगह ये है इसके नीचे कॉपी, ये मैंने करा कॉपी। अब मुझे यहां पे नेक्स्ट वाले में जब मैं इसको पेस्ट करूंगा गाइस, ये इंपॉर्टेंट बात है, जब मैं इसको पेस्ट करूंगा, पेस्ट में दबाऊंगा तो देखो ये जो टोटल है, ये टोटल ऑटोमेटिकली ऊपर वाले 5 सेल का आ गया। फॉर्मूला मैंने लगाया था ऊपर वाले 5 सेल का टोटल। अगर मैं इसको कट करके कहीं और पेस्ट करता हूं तो वो फॉर्मूला हमेशा मेरा गलत हो जाएगा। अगर मैं इसको यहां से देखो, मैं इसको यहां से कट करता हूं और इसको यहां पेस्ट करता हूं, तब भी अगर मैं इसको डबल क्लिक करूंगा ये इन सबका टोटल रहेगा। कट करने का मतलब है फॉर्मूला एग्जैक्ट सेम सेल्स का रहेगा, फॉर्मूले के सेल चेंज नहीं होने वाले, ठीक है, दिस इज आवर कट। लेकिन अगर मैं कॉपी करता हूं, कॉपी का सिंपल सा मतलब है जो भी तुम्हारा फॉर्मूला है वो सेल्स चेंज हो जाएंगे। सिंपल सी लैंग्वेज कि ये सम जो है ऊपर वाले 5 का सम है तो ये हो जाएगा हमारे ऊपर वाले 5 का सम, चाहे कोई भी हो। नंबर चेंज हो गए तो ये देखो ऑटोमेटिकली चेंज हो गए, इन सबका टोटल आ गया। तो मैंने क्या किया, इसको मैंने कर लिया कॉपी और इन सबको सिलेक्ट कर दिया, कर्सर से क्लिक करके रखा, यहां पे छोड़ दिया और मैंने कर दिया पेस्ट। ये देखो ऑटोमेटिकली सबका टोटल आ गया, मुझे नहीं करना पड़ा, इसने ऑटोमेटिकली सबका टोटल कर दिया। कैलकुलेटर पे एक वैल्यू डाली, सब कुछ इसने ऑटोमेटिकली उठा लिया, ठीक है। और मैं तुम्हें दिखाता हूं एक बार, क्या गलत मत सोचना, दिखाता हूं एक बार, मैं तुम्हें दिखाता हूं कीबोर्ड में एक शॉर्टकट क्या होता है कट कॉपी पेस्ट का। तो याद रखना X मतलब कट, C मतलब कॉपी, V मतलब पेस्ट। याद रखना X मतलब कट, C मतलब कॉपी, V मतलब पेस्ट। मतलब अगर मैं इन सबको हटा देता हूं, लेट्स से मैं इनको हटा देता हूं, ठीक है। अब मुझे इसको करना है कट, तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल दबा के रखूंगा, दिस कंट्रोल, ये देखो कंट्रोल सिलेक्ट हो गया और मैं दबा दूंगा X, ये हो गया कट, ठीक है। लेकिन मुझे तो कॉपी करना है तो मैंने कंट्रोल दबा के रख दिया और दबा दिया C कॉपी, ये हो गया कॉपी। इन सारे सेल को सिलेक्ट किया, कीबोर्ड में कंट्रोल दबा के रखा और कीबोर्ड में ही दबा दिया V और ये हो गया ऑटोमेटिकली पेस्ट। तो कंट्रोल X मींस कट, कंट्रोल C मींस कॉपी, कंट्रोल V मीन पेस्ट। ये तुम्हारे 3 शॉर्टकट है, मैं यहां पे लिख देता हूं CTR है, कंट्रोल X इज इक्वल टू कट, कंट्रोल C इज इक्वल टू कॉपी एंड कंट्रोल V इज इक्वल टू पेस्ट। ये कॉमन फॉर्मूलेज है, ये तुम हमेशा याद रखने हैं। दिस एग्जैक्ट फॉर्मूला वर्ड इन इज सेम इन वर्ड एज वेल। जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जब हम यूज करते हैं, जो क्वेश्चंस में हमें एग्जाम में हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दिया होता है सॉल्यूशन में, वहां पे भी अगर तुम्हें कुछ पहले लिखा था वो बाद में लिखना है तो सिंपल तुम उसको कंट्रोल X दबा के कट करके पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। ये चीज एक्सेल में भी चलती है, ये चीज वर्ड में भी चलती है। तो ये है हमारे कॉमन फॉर्मूलेज। तो मैं इसको एक बार हाईलाइट कर देता हूं, ये सारा बताऊंगा अभी मैं क्या कर रहा हूं गाइस। अब ये तो मैंने लगा दिया कॉपी। अब देखो यहां पे मैं कुछ फॉर्मूलेज लगा रहा हूं छोटे छोटे। अब मुझे लगाना है यहां पे परसेंटेज स्कोर, परसेंटेज स्कोर कि कितना परसेंटेज स्कोर किया इन्होंने। ये भी देखो कट कॉपी पेस्ट से मैं बताऊंगा, ये जो कट कॉपी पेस्ट है हाउ दिस विल हेल्प। अब परसेंटेज स्कोर का फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला इज इक्वल टू टोटल मार्क्स दे हैव स्कोर्ड, मैंने सीधा उस पर क्लिक किया, डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। 100 मार्क्स का एक पेपर होता है, 1 2 3 4 5, दैट मीन्स 500 टोटल है। तो दिस डिवाइड बाय 500 इंटू 100, ये आ गई मेरी परसेंटेज और मैंने दबा दिया एंटर। सो दिस इज 98%, इस बच्चे के आए 98%। मैंने क्या फॉर्मूला लगाया, ऊपर वाला डिवाइडेड बाय 500 इंटू 100, ये आ गया इसका परसेंटेज। अब यहां देखो मैजिक, मैंने इसको कंट्रोल दबा के रखा C कॉपी, ये सारे सिलेक्ट किए और कंट्रोल V दबा दिया, ये हो गया पेस्ट। अब देखो ये परसेंटेज भी ऑटोमेटिकली आ गए। तुम ये सोच सकते हो कि सर ये कैसे परसेंटेज आ गई, यहां तो नंबर लिखा हुआ है, तो यहां पे आके नंबर नहीं चेंज होता? नहीं,
हमने लिखा हुआ है ऊपर वाला फॉर्मूला क्या है, ऊपर वाला सेल डिवाइड बाय 500 इंटू 100। तो ये जो वैल्यूज हैं 500 इंटू 100 ये है डिफाइंड वैल्यू, मतलब मैंने खुद लिखी है, दिस विल नॉट चेंज, ये एग्जैक्ट कॉपी होंगी। चेंज क्या होगा, ऊपर वाला, यहां पे है इसके ऊपर वाला, यहां पे आ जाएगा E10 यानी इसके ऊपर वाला, यहां पे आ जाएगा इसके ऊपर वाला, यहां पे आ जाएगा इसके ऊपर वाला। सो दिस इज हाउ कट कॉपी पेस्ट एंड वर्क। तुम चाहो तो ये भी कर सकते हो, जैसे इस पूरे को मान लो तुम्हें कॉपी करना है, पूरा सिलेक्ट करा माउस से, पूरा एज इट इज, देखो पूरा एज इट इज मैंने यहां तक छोड़ दिया, कंट्रोल C कॉपी करा और थोड़ा सा नीचे गए, यहाँ पे कंट्रोल V यानी पेस्ट कर दिया, वो देखो एग्जैक्ट पेस्ट हो गया और यहाँ पे फॉर्मूलेज भी चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ फॉर्मूला क्या लगा हुआ था, ऊपर वाला क्या 500 इंटू 100, यहाँ पे हो जाएगा ऊपर वाला यानी 500 इंटू 100, वैल्यू भले ही सेम है बट ऊपर वाला इंटू 500 इंटू 100। इससे क्या एक फायदा हो सकता है, जैसे मैंने 5 बच्चों का टोटल बनाया हुआ है, यहाँ नाम चेंज कर दिए, यहाँ मैंने नंबर चेंज कर दिए, देखो वो ऑटोमेटिकली हर चीज़ चेंज होती रहेगी। देखो ये देखो, कुछ नहीं करना मेरे को, सब कुछ हर फॉर्मूला मेरा ऑटोमेटिकली चेंज होता रहेगा। ठीक है गाइस, तो ये था कट कॉपी पेस्ट। बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है हमें अभी, बट बिल्कुल मुश्किल नहीं है। पॉइंट इज द मोर प्रैक्टिस यू डू द मोर हैंडी यू विल गेट विद एक्सेल। ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से ही आता है, बिकॉज दिस इज प्रैक्टिकल, दिस इज नॉट थ्योरी। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कोई भी हो उसके हमें क्वेश्चंस करने पड़ते हैं, वैसे ही एक्सेल इज प्रैक्टिकल। द मोर क्वेश्चंस यू स्टार्ट डूइंग इन एक्सेल द मोर हैंडी यू विल गेट। अब ये तो बात था हमारा कट कॉपी पेस्ट का, ठीक है। अब इसको हटाते हैं। अब बात आती है फॉर्मेटिंग की। देखो अब यहां पे सबसे पहले ये जो होता है दिस इज कॉल्ड फॉन्ट। फॉन्ट मतलब हमें किस फॉन्ट में लिखना है। ये फॉन्ट नॉर्मली एग्जाम में तुम्हें चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दे आर नॉट कंसिडर्ड अबाउट योर फॉन्ट। बट स्टिल अगर तुम फॉन्ट चेंज करना चाहते हो, ये जो फॉन्ट है राइटिंग है तुम्हें पसंद नहीं आ रही, मैंने इसको सिलेक्ट किया सबको, और यहाँ पे जैसे मैंने ड्रॉप डाउन में गया तो यहाँ काफ़ी सारी राइटिंग है, जैसे मैंने इस पर क्लिक कर लिया, वो देखो ये सिलेक्ट हो गया। दिस इज ऑल राइटिंग, कि हमें राइटिंग क्या रखनी है। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं हमारे पास, ये हमारी होगी राइटिंग। देखना जैसे बुक्स में लिखा होता है बिल्कुल वही फॉन्ट आ गया, तो दिस इज राइटिंग। इसके बाद जो ये होता है दिस इज साइज ऑफ द फॉन्ट। साइज ऑफ द फॉन्ट नॉट सेल, फॉन्ट का साइज क्या होगा। तो जैसे राहुल, मेहुल, चेहुल, तेहुल, मुझे इसका साइज करना है थोड़ा सा बड़ा, तो मैं यहाँ पे क्लिक करा, इसको क्लिक करा और ये मैंने कर दिया 16। ये देखो साइज हो गया इसका बड़ा। थोड़ा सा कट रहा है तो मैंने डबल क्लिक, ये तो पूरा पूरा दिख रहा है। ठीक है, तो ये होता है फॉन्ट का साइज बड़ा करने का। अब इसका साइज 16 है, किसी और पे क्लिक करके देखा इसका साइज है 11। कई बार तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि सर मुझे फॉन्ट, अब कई बच्चे बोलते हैं कि सर गलती से क्या हो गया, हमारा फॉन्ट कई जगह ज़्यादा बड़ा हो गया, कई जगह जैसे मान लो ये वाला हो गया, एक गलती से तुमने इसको 9 कर दिया, ठीक है, ये तुमने कर दिया, इसको तुमने 15 कर दिया, ऐसे गड़बड़ होगी, कितना गंदा लग रहा है देखने में। तो सिंपल तरीका क्या है, इस पूरे को सिलेक्ट करो और अपना एक नंबर डाल दो, जैसे 11, ये पूरा 11 फॉन्ट हो जाएगा। तो दिस इज साइज ऑफ द फॉन्ट। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है इसको अभी तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है, इसको स्किप कर दो। ठीक है, इसको यू कैन जस्ट स्किप, अभी कुछ नहीं करना। ठीक है, ये बेसिकली क्या होता है, फॉन्ट का साइज बढ़ाने घटाने का एक शॉर्टकट होता है। जैसे इसका फॉन्ट बढ़ाना है, रादर देन यहाँ से तुम इसको यहाँ से बढ़ा सकते हो, देखो, ठीक है, और यहाँ से कम कर सकते हो, विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड, और ज़रूरी नहीं है एग्जाम में ये चीज़ हो, तो इसको स्किप कर दो। अब बात आती है इन सब चीज़ों की, ये चीज़ें क्या है सर। सबसे पहले ये जो बी लिखा हुआ है दिस इज कॉल्ड बोल्ड। बोल्ड का मतलब है कि हमें फॉन्ट को मोटा करना है। अब जैसे राहुल, मेहुल, चेहुल, तेहुल लिखा हुआ है, ये सबके नाम है। अब देखा जाए तो मुझे इसमें डिटेल तो पता है, लेकिन ये क्रिस्टल क्लियर नहीं है, फॉर्मेटिंग ऐसे टोटल कहाँ लिखा हुआ है, बहुत समझना पड़ रहा है, 98 क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने सबसे पहले क्या किया, राहुल, मेहुल, चेहुल, तेहुल को बोल्ड करा कि नाम मैं बोल्ड करना चाहता हूँ, नाम को मैंने दबा दिया बी, ये हो गया बोल्ड। ठीक है, ये हो गया मेरा बोल्ड। और इसका शॉर्टकट क्या है, देखो यहाँ साथ ही लिखा हुआ है, कंट्रोल प्रेस करके रखा और साथ ही दबा दिया बी। तो अगर मैं इसको सिलेक्ट करूंगा सबको और कंट्रोल बी दबा दूंगा तो ये अनबोल्ड हो गया। दोबारा कंट्रोल दबा के रखा और साथ ही बी दबा गया और ये हो गया बोल्ड। दिस इज कॉल्ड बोल्ड। दूसरा आता है इटैलिक्स। इटैलिक्स मतलब अगर मुझे थोड़ा सा इसको कर्सिव राइटिंग में लिखना है, ये तो स्ट्रेट लिखा हुआ है ऐसे, मुझे थोड़ा सा एंगल में कर्सिव राइट में लिखना है, इन सबको सिलेक्ट किया, आई पे क्लिक किया, ये देखो थोड़े से कर्सिव में आ गया। जस्ट प्रेजेंटेशन, ये सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए, इसका कैलकुलेशन फॉर्मूला किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए। ठीक है, तो ये होगी प्रेजेंटेशन कर्सिव में। वही इसका भी जो शॉर्टकट है दैट इज कंट्रोल आई। याद करना करो, नहीं करना ना करो, यू कैन स्किप। कंट्रोल आई इटैलिक्स, कंट्रोल आई नॉर्मल, आई दबाते रहे, ये देखो चेंज होता गया। ठीक है,
यू मीन्स अंडरलाइन, कि तुम्हें अब दो चीजें होती है अंडरलाइन, मतलब या तो फॉन्ट अंडरलाइन करना या सेल करना। जैसे मैंने जब देखा था कंट्रोल सी भी, जैसे तुमने देखा होगा मैंने यहाँ पे अपने सेल को ऐसे कर दिया था, ये मैंने अंडरलाइन नहीं की कोई फिगर, ये मैंने सेल पे बॉर्डर करा, ये मैं बताऊंगा कैसे होता है। तो अंडरलाइन कैसे करेंगे हम, अगर मैं इन सबको सिलेक्ट करूं और इस अंडरलाइन पे क्लिक करूं यू पे, दिस मीन जो भी फॉन्ट इसमें लिखा हुआ है वो अंडरलाइन हो जाएगा। तो अब तुम देखो ये थोड़ा सा पहले से बेटर लग रहा है कि ये चारों बंदों के नाम अलग से हाईलाइट होके आ रहे हैं, दैट इज राहुल, मेहुल, चेहुल, तेहुल, ये मैंने कर दिया अंडरलाइन। ठीक है, सो ये होता है मेरा फॉर्मेटिंग ऑफ फॉन्ट। याद रखना ये जो हमने अभी तक करा है ये होता है इसका फॉर्मेट, फॉन्ट का क्या डिजाइन होना चाहिए, साइज ऑफ द फॉन्ट और इसकी फॉर्मेटिंग। अब आता है सेल की फॉर्मेटिंग। ये जो बना हुआ है बॉक्स, दिस इज कॉल्ड फॉर्मेटिंग ऑफ द सेल। अब जैसे मुझे इस पूरे को एक बॉक्स में डालना है, इस पूरे को मुझे एक बॉक्स में डालना है, इधर क्लिक किया, यहाँ पे मुझे सब कुछ दिख रहा है कि कौन कौन से बॉक्स। ये ड्रॉ बॉक्स बॉर्डर नहीं देखने हमें, इसको हम स्किप करेंगे, हम सिर्फ देखेंगे यहाँ तक जो लिखा हुआ है टॉप एंड डबल बॉटम बॉर्डर। अब इसमें मैंने देखा ये मोटा वाला थिक आउटसाइड बॉर्डर है, ये बड़ा अच्छा लग रहा है देखने में, यहाँ बनाया हुआ है, इस पर क्लिक करा, ये देखो ये मेरा एक बॉर्डर बन गया, बेटर लग रहा है थोड़ा सा। दूसरा मैंने क्या करना है, ये जो टोटल है मुझे टोटल को अलग से हाईलाइट करना है, तो मैंने टोटल को अलग से एक लाइन में लिख दिया। तो ये देखो टोटल के लिए मैंने ऐसे कर दिया, ये वाला, ये ऊपर और नीचे, ये देखो ये आ गया टोटल। ठीक है, और परसेंटेज स्कोर के नीचे मुझे और थोड़ा बेटर करना है, मैंने परसेंटेज स्कोर के नीचे कर दी अपनी डबल लाइन, ये देखो ये कर दिया मैंने डबल। तो ये हो गया टोटल और ये हो गया परसेंटेज स्कोर। अब थोड़ा सा पहले से बेटर होता जा रहा है ना, थोड़ा सा पहले से बेटर हो रहा है। तुम्हें इस फॉर्मेटिंग के बारे में भी बहुत ज्यादा नहीं सोचना, क्योंकि एग्जाम में यू विल नॉट बी कंसर्न्ड अबाउट फॉर्मेटिंग मोड। तुम्हें अपनी वैल्यूज पे और बस दिखाने में कि कौन सी चीज कहां कहां लिखी है वो मतलब है। इस फॉर्मेटिंग पे बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाना। करना चाहते हो, इफ यू आर हैंडी देन गुड, अच्छी बात है, बट अगर हैंडी नहीं हो तो हिट एंड ट्रायल मेथड मत करना कि चलो ट्राई करके देखता हूं, बिल्कुल नहीं। एक्सेल में प्रैक्टिस करी हुई है इस चीज की तभी करना, अदरवाइज नॉट। तो ये होता है वो फॉन्ट। ठीक है, अब आता है दिस इज कॉल्ड कलर ऑफ द सेल। ये याद रखना, जो ये बना हुआ है साइन, दिस इज कलर ऑफ द सेल। सेल कलर मतलब जैसे मान लो मैं इनको जो इस हमारे सब्जेक्ट्स हैं इनके सेल का कलर ग्रीन करना चाहता हूँ। डार्क ग्रीन करूंगा तो गंदा लगेगा, देखो काफी गंदा लग रहा है, मैंने इसको लाइट सा ग्रीन कर लिया, ये कलर मैंने कर दिया, ये देखो ये है मेरे सेल का कलर। इस सबको मैं करना चाहता हूँ ऑरेंज, तो मैंने यहाँ पे गया सेल में और लाइट सा ऑरेंज सा कर दिया, मतलब ऑरेंज, ये हो गया लाइट सा ऑरेंज। दिस इज कॉल्ड सेल कलर। ठीक है, अब उसके बाद इसके साथ जो ए लिखा हुआ है दिस इज कॉल्ड फॉन्ट कलर। के फॉन्ट का कलर क्या होना चाहिए, सेल कलर ये होता है। अब इसका सोचो, ये जो फॉन्ट है, मैं इसका कलर, अभी इसका कलर है ब्लैक, आई वांट कि इसका कलर रेड हो। मैंने इस पर क्लिक करा और कलर सिलेक्ट कर दिया रेड, ये देखो ये हो गया रेड। सो दिस इज फॉन्ट का कलर। अब जैसे ये मैंने फॉन्ट का कलर रेड कर दिया, ये रेड से मुझे फॉन्ट का कलर इसका करना है ग्रीन, या चलो टोटल का कलर मुझे करना है ग्रीन। तो यहाँ एरो पे क्लिक किया और यहाँ मैंने ग्रीन सिलेक्ट किया, ये देखो फॉन्ट का कलर हो गया ग्रीन। तो याद रखना, दिस इज टू सिलेक्ट द कलर ऑफ द सेल एंड दिस इज टू सिलेक्ट द कलर ऑफ द फॉन्ट। ठीक है, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज तुम्हारे लिए आती है वो आती है अलाइनमेंट। सो दिस इज अलाइनमेंट ऑफ फॉन्ट इन अ सेल, के एक सेल के अंदर हम फॉन्ट को कैसे अलाइन करेंगे। अब जैसे यहाँ पे देखो राहुल, मेहुल, चेहुल, तेहुल लिखा हुआ है, ये मैं चाहता हूँ कि ये ना बीच में आ जाए, ये लेफ्ट में आ रहा है, देखो सेल इतना बड़ा है और ये लेफ्ट में आ रहा है, यहाँ खाली पड़ा है, यहाँ खाली पड़ा है, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। मैं चाहता हूँ कि ये पूरी जो चीज़ें हैं ना ये सारी मिडिल में आ जाए, तो थोड़ा सा फॉन्ट अच्छा हो जाएगा। तो ये जो अभी ऊपर वालों के बारे में मैं नहीं बता रहा, अभी इनके बारे में डिस्कस करते हैं। ये जो तीन चीज़ें हैं दोज आर कॉल्ड अलाइनमेंट। दिस इज कॉल्ड लेफ्ट अलाइनमेंट, कि हर चीज़ लेफ्ट में आ जाएगी। दिस इज कॉल्ड मिडल अलाइनमेंट, हर चीज़ मिडल में आ जाएगी। और दिस इज कॉल्ड राइट अलाइनमेंट, कि हर चीज़ राइट में अलाइन हो जाएगी। ठीक है, हर चीज़ लेफ्ट में लाइन करनी है तो ये, हर चीज़ मिडिल में लाइन करनी है तो ये, हर चीज़ राइट में लाइन करनी है तो ये। ठीक है गाइस, तो ये होता है हमारा अलाइनमेंट इन अ सेल। ऊपर वाले तीनों क्या है, मैं वैसे तो रिक्वायरमेंट नहीं है बट मैं तुम्हें बता देता हूँ। कई बच्चे बोलेंगे सर आपने तो कुछ भी नहीं बताया। लेट से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है अंशुल, अपना नाम। अब मैंने तुम्हें ये बता दिया कि जो ये चीज़ लिखी हुई है इसको अगर मिडिल में करना है तो मिडिल, राइट में करना है तो राइट, लेफ्ट में करना है तो लेफ्ट। अब सोचो मैं इसको ऊपर लाना चाहता हूँ, टॉप पे। अब यहां से मैं कैसे करूंगा, तो ये जो तीन चीजें हैं दिस इज कॉल्ड टॉप पे लाना, दिस इज कॉल्ड सेल का इसका मिडिल, रो का मिडिल, मतलब इस चीज का मिडिल, और दिस इज कॉल्ड लोअर।
सो ये होता है अलाइनमेंट लेफ्ट मिडल राइट, ये होता है टॉप मिडल बॉटम। तो टॉप मिडल बॉटम अलाइनमेंट, लेफ्ट मिडल राइट अलाइनमेंट। तो जैसे मैंने अंशुल को यहां लेके आना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो इसको टॉप अलाइन करना पड़ेगा, टॉप अलाइन, और यहां से राइट। सो इसकी तुम प्रैक्टिस कर लोगे ना, इजी हो जाएगा। अंशुल बिल्कुल मिडल में लाना है, यहां पे मिडल, यहां से मिडल। एग्जाम में जरूरत नहीं होती इस चीज की, यू कैन स्किप दिस पार्ट फॉर द एग्जाम पर्पस, बट अभी के लिए तुम्हें ये मैं बता देता हूं ताकि कुछ चीज रह ना जाए। ठीक है गाइस, ये होते हैं अलाइनमेंट ऑफ अ सेल। उसके बाद ये जो चीजें हैं, इस चीज का भी तुम्हें कुछ भी नहीं करना, यू कैन स्किप दिस पार्ट। अब इस चीज को छोड़ दो, इसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है और एग्जाम में भी शायद तुम्हें ये चीज ना दिखे। ठीक है, इस चीज को अभी हम स्किप कर देते हैं। अब आता है हमारी बात नेक्स्ट। अब जैसे मैं तुम्हें दिखा देता हूं, अब ये सेल काफी बड़ा है, ये सेल छोटे हैं, तो मैंने इस सेल को डबल क्लिक किया, वो देखो ऑटोमेटिकली सेल दूसरे सेल्स की तरह अलाइन हो गया, जो मैंने पहले बताया। अब आती है बात मर्ज एंड सेंटर की। रैप टेक्स्ट नहीं करेंगे हम करेंगे मर्ज एंड सेंटर। अब मर्ज एंड सेंटर क्या होता है देखो गाइस, अब जैसे ये जो डेटा है पूरा, ये किस चीज का है, मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट्स ड्यूरिंग 2021-22 कि ये है मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट्स ड्यूरिंग 2021-22। अब मैं चाहता हूं कि जो ये पूरा मेरा है ना, ये यहां तक इसके बीच में आ जाए। अभी तो ये देखो कहां से शुरू हो रही है, इसी सेल में आ रहा है, यहां तो कुछ नहीं है, देखो एक ही सेल में आ रही है। अब अगर मुझे इसको बिल्कुल मिडल में लिखना है यहाँ पे, कि बिल्कुल इस पूरे जो मेरी सेल है, पूरा जो डेटा है उसके मिडल में आ जाए ताकि देखने वाले को प्रेजेंट अच्छा हो। मैंने पहले ही बताया था ये सब कुछ सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए है, इसका काम से वर्किंग से कोई मतलब नहीं, सिर्फ प्रेजेंटेशन है। तो मैं क्या करूंगा, इन सबको सिलेक्ट करूंगा, इन सारे सेल्स को जहां पे मुझे ये कल्ला फॉन्ट डालना है, और मैं सिलेक्ट कर दूंगा मर्ज एंड सेंटर, इस पे कर दूंगा क्लिक। ये मैंने कर दिया क्लिक। अब देखो ये पूरा मेरा एक कंबाइंड सेल होगा, ये एक सेल है और ये पूरा एक कंबाइंड सेल होगा, सारे सेल। दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन ऑफ कंबाइनिंग दी सेल्स। मैंने सेल्स कंबाइन कर दिए, 3 कंबाइन कर दिए, यहाँ पे 2 कंबाइन कर दिए, यहाँ पे इतने सारे कंबाइन कर दिए। तो आई कैन कंबाइन एन नंबर ऑफ सेल। तुम्हें इसका एग्जाम पर्पस के लिए या अपनी प्रैक्टिस का बहुत मिनिमम यूज है, ज़्यादा नहीं है थोड़ा, बट बिल्कुल मिनिमम है, बहुत ज़्यादा यूज नहीं है। जैसे हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट में भी लिखना पड़ता है ना, बैलेंस शीट ऑफ दिस फर्म फॉर द ईयर, सिर्फ वहाँ के लिए यूज होगी, बाकी और किसी जगह के लिए इसका कोई एज सच यूज नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड मर्ज एंड सेंटर। अब दोबारा से मान लो ये मर्ज हो रखे है, मुझे डी मर्ज करने हैं सारे सेल्स, ये तो दोबारा से इस पर क्लिक कर दूंगा, वो हो गए डी मर्ज। ठीक है, क्लियर है गाइस, ये है मर्ज एंड सेंटर। अब जो लास्ट चीज तुम्हें पता होनी चाहिए, लास्ट चीज जो मैं बता रहा हूँ, इसके बाद फॉर्मेटिंग में कुछ नहीं है, इसके बाद हम सीधा क्वेश्चंस करेंगे, ऑलरेडी काफी बड़ी वीडियो बन गई है। वो है हमारा ये दिस कॉमा और ये दोनों फिगर, दिस कॉमा और ये, बाकी और कुछ जरूरी नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, बट स्टिल मैं बता देता हूँ इसका हमें क्या यूज है। लेट्स से हमारी एक फिगर है, मैं पहले इसको मर्ज सेंटर हटा दूं। लेट्स से हमारी फिगर है ये, या इसको थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, ये एक फिगर है, काफी बड़ी फिगर आ गई। मुझे ये फिगर ना कॉमास में दिखानी है, मतलब थाउजेंड्स, 10,000, मिलियंस, वो सारे बाइफर्केट करने हैं। तो या तो मैं कैसे करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा, एक कॉमा यहां लगाऊंगा, एक कॉमा यहां लगाऊंगा, ठीक है, फिर एक कॉमा यहां लगाऊंगा, ऐसे करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इससे बेटर एक ऑप्शन हमारे पास क्या है, मैंने क्या किया, सीधा इस कॉमा पे सिलेक्ट कर लिया, तो ये ऑटोमेटिकली उस कंट्री के अकॉर्डिंग उसको नंबर फॉन्ट में कन्वर्ट कर देगा कि दिस मीन्स दिस इज 1 करोड़ 22 लाख, सॉरी ये तो काफी बड़ा हो गया, 1 अरब 22 करोड़ 52,62,654, इतना बड़ा नंबर होगा। इतना बड़ा नंबर तो मैंने लाइफ में देखा ही नहीं कभी इतनी औकात भी नहीं है, इतनी भी नहीं है वैसे तो उसके आदि भी नहीं है, यहाँ तक ही है बस ठीक है, तो मैंने ये 22 करोड़ 52,62,654 ये आ गया मेरा नंबर। तो ये होता है मेरा, जब मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो नंबर जो है मेरा, देखो इसमें कुछ नहीं होगा, मैं यहाँ करूंगा ना, यहाँ कोई बात नहीं बढ़ेगी क्योंकि दिस इज नॉट अ नंबर। इस पे मैंने सिलेक्ट करा, इधर मैंने करा 75 को, तो ये नंबर फॉन्ट में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है। तो हमें ऑब्वियसली सारी चीज़ें हमें मोस्टली नंबर्स में चाहिए होती हैं, तो हम नंबर्स में जाके ये सिलेक्ट कर लेंगे। अब दूसरी चीज़, कई बार तुम्हें बोला जाता है कि तुम्हें पॉइंट्स के आगे वाली फिगर देने की ज़रूरत नहीं है, जैसे 0.00 है, यू डोंट वांट टू शो इट। अभी क्या होगा, तुम यहाँ पे कुछ भी लिखोगे ना, वो 0.00 से आएगा, नंबर फॉन्ट में आएगा, 0.00 आएगा, कुछ भी लिखोगे, देखो यू डोंट वांट दिस 0.00, देन हमारा काम आएगा ये दोनों चीजें। ध्यान से देखो, कर्सर मैं यहां घुमा रहा हूं, ये दोनों चीजें, दिस इज हमें इंक्रीज करने हैं कितने डेसिमल, वो देखो डेसिमल के बाद कितने नंबर बढ़ाने हैं, दिस इज हमें कितने डेसिमल डिक्रीज करने हैं, ये देखो
यहाँ पे अब कोई डेसिमल नहीं है, तुम अगर ये भी लिखोगे ना यहाँ पे 55.78, तो 55.78 को ये ऑटोमेटिकली 56 दिखा देगा, मतलब अपर ऑटोमेटिकली कर देगा 55.78, इसने ऑटोमेटिकली 56 कर दिया। अगर तुम 55.42 करोगे ये ऑटोमेटिकली 55 कर देगा। तो तुम्हारी कितनी हेल्प होगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये होता है तुम्हारे को, अगर इसको एक सेल में जो भी वैल्यू लिखी हुई है उसको नंबर डिजिट में फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो ये जो मैंने तुम्हें सारा बताया है ये है तुम्हारा फॉर्मेटिंग वाला पार्ट। इसके अलावा तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल चीज़ अगर तुम अपने पीसी में करते हो तो जैसे तुम्हारे को यहाँ पे फाइल करके ये तुम्हें सेव करना पड़ेगा, वो धीरे धीरे पता चल जाएगा। ये एसेट मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही सिंपल चीज़ है, करोगे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। जब भी तुम एक्सेल खोलोगे ऐसा खुलेगा, ठीक है। उस पर जब तुम स्टार्टिंग में जाओगे तुम्हारी ब्लैंक वर्कबुक ऐसे खुल जाएगी। अभी मेरी ब्लैंक वर्कबुक खुल गई है, ऐसे ब्लैंक वर्कबुक खुल जाएगी। अब एक काम करते हैं, ये ब्लैंक वर्कबुक खुल गई, कोई फॉर्मेटिंग नहीं है इसमें, कुछ नहीं है। मैं तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूं। दोबारा बोलूंगा, तुम्हें यह ध्यान नहीं देना कि क्वेश्चन क्या है, इसका सॉल्यूशन कैसे आया। मैं तुम्हें बता रहा हूं फॉर्मेटिंग में, तुम्हें दिखा रहा हूं, लिंकिंग दिखा रहा हूं कि कैसे मैं लिंकिंग करूंगा हर चीज की, कि आंसर कितना प्रेजेंटेबल हो और कितना जल्दी हो जाए, ठीक है। देखो गाइस, अब ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। मैं एक बार चेक करूं, हाँ स्टार्ट हो गया। ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये एक क्वेश्चन है, दिस इज कंसोलिडेशन का क्वेश्चन, और मान लो तुम्हें ये F7 का क्वेश्चन है और तुम्हारे को ये जो क्वेश्चन है अब एग्जाम में तुम्हारे को ऐसे एक्सेल बनी हुई आई है जहां पे तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स व्हाट दे विल डू, वो कॉपी में पूरा पहले आंसर लिखेंगे, उसके बाद यहाँ कॉपी पेस्ट करेंगे। तो हम एक काम करते हैं, मैं तुम्हें डायरेक्टली दिखाता हूँ कि एक्सेल में इस क्वेश्चन को विद गुड फॉर्मेटिंग, जो मैंने तुम्हें बताया सब कुछ वही यूज करके, हाउ वी विल गेट द आंसर। ध्यान रखना, यू शुड नॉट बी इंटरेस्टेड कि सर ये वैल्यू कैलकुलेशन आपने कैसे करी, क्या फॉर्मूला लगाया, वो तुम्हें नहीं ध्यान देखना, वो मेरा काम है। वो जब तुम पढ़ोगे ये चैप्टर तुम्हें पता चल जाएगा। तुम ये देखना कि मैं प्रेजेंट कैसे कर रहा हूँ एक्सेल में, कैसे कैसे लिंकिंग कर रहा हूँ, कि सारी चीजें कितनी अच्छे से विजिबल है और कितनी जल्दी हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे पता है कि ये मेरी बैलेंस शीट है, तो मुझे लिखना पड़ेगा कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो मैंने लिखा कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। किसकी है ये? कंपनी का नाम है डिकन्स फॉर दी, सॉरी एज एट आता है हमेशा, as at 31st December 2018 या 20x8, ठीक है। ये मैंने कर दिया अपना फॉर्मेटिंग। अब इसको मैं क्या करूंगा, ये मैंने सिलेक्ट किया, इसको कर दिया मर्ज एंड सेंटर। अच्छा वो छोटा हो गया ना, तो मैं इसको ये कर देता हूँ, मुझे फॉर्मेट पता है। तो तुम उसमें अब मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करोगे, मैंने छोटा किया वो इसलिए नहीं दिख रहा, तो ये हो गया मर्ज एंड सेंटर। हाँ, तो मैं इसको करा, ये हो गया मर्जन सेंटर, इसका भी मर्जन सेंटर, मर्जन सेंटर। और ये मैंने फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा कर लिया, थोड़ा सा बड़ा, ताकि थोड़ा सा अच्छा दिखे। और इसको मैंने थोड़ा सा यहाँ से बड़ा कर लिया, कोई भी सेल बड़ा कर लूँ, अभी कोई चक्कर नहीं, बाद में देखेंगे सारा। ये देखो, ये थोड़ा सा अब अच्छा हो गया, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे नॉन करंट एसेट्स करना है। अब इसका मैं क्या करूँगा, देखो मुझे जब भी हम कोई बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पहले मैं यहाँ पे अपना एक ढांचा बना लूंगा, स्ट्रक्चर बना लूंगा, उसके बाद नीचे करूंगा वर्किंग। तो मैंने सबसे पहले क्या लिखा यहाँ पे, जो लिखा हुआ यहाँ पे नॉन, एक सेकेंड गाइस मेरा कीबोर्ड थोड़ा दूर है, नॉन करंट एसेट्स, एक सेकेंड में इसको पास कर लेता हूँ। हाँ, नॉन करंट एसेट्स लिखा। नॉन करंट एसेट्स में सबसे पहले है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने इस वाले को थोड़ा सा छोटा कर लिया और नेक्स्ट वाले को बड़ा कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, नेक्स्ट वाले को बड़ा कर लो, इसको छोटा कर लो। तो नॉन करंट एसेट में सबसे पहले प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है, ये लिख दिया। नेक्स्ट आता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के बाद मुझे पता है यहाँ पे आएगा करंट एसेट्स, सो इन्वेस्टमेंट्स मेरा आएगा गुडविल। तुम ये मत सोचना है फिगर कहां से, मैं बता रहा हूं फिगर का तुम्हें ध्यान नहीं देना, तुम्हें देना मैं फॉर्मेटिंग क्या कर रहा हूं, गुडविल देन करंट एसेट्स। अब मैंने क्या किया, इसको जो अब ये नॉन करंट एसेट है, ये मैंने यहां पे लिखा हुआ है, इसको मैंने कंट्रोल बी यानी हल्का सा बोल्ड कर दिया। तो नॉन करंट एसेट्स, उसके बाद ये मेरे एसेट्स हैं, ठीक है। और यहां मैंने लिख दिया अपना वैल्यू। थोड़ा सा काम करते हैं, इसको
कंट्रोल एक्स कट, नीचे वाले सेल से कंट्रोल वी पेस्ट, मैंने थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर दिया और यहां मैंने लिख दिया अमाउंट डॉलर्स, कि अमाउंट इन डॉलर्स, या अमाउंट इन डॉलर्स या अमाउंट इन पाउंड्स। अब यहाँ पे अमाउंट डॉलर में है तो मैंने यहाँ पे डॉलर लिख दिया और थोड़ा सा ये वाला सेल बड़ा कर दिया। ये प्रैक्टिस से होगा, मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ कि क्या क्या चीजें मैं कर रहा हूँ विच विल हेल्प यू कि मैंने क्वेश्चन कैसे करा। ये हो गया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, गुडविल, करंट एसेट, क्लियर है। अब उसके बाद मेरा आएगा इक्विटी, इक्विटी को बोल्ड करा। अब इक्विटी यानी लायबिलिटी साइड, इसमें क्या क्या आएगा मेरा, अच्छा करंट एसेट्स मेरा अलग हेड है, ये मैंने गलती कर दी थी तो इसको मैंने कट करा, कंट्रोल एक्स कट और यहां कर दिया पेस्ट, ठीक है, और यहां पे दबा दिया बी। तो एक होता है नॉन करंट एसेट, एक होता है करंट एसेट्स, ठीक है। इक्विटी को थोड़ा सा नीचे ले गया, ये है एसेट्स कि बैलेंस शीट में एसेट साइड होती है, एसेट साइड में नॉन करंट एसेट, करंट एसेट, देन इक्विटी साइड, ई क्यू यू वाई टी वाई, इक्विटी। इक्विटी में सबसे पहले मेरा क्या क्या आएगा, इक्विटी में आएगा मेरा शेयर कैपिटल, देन आएगा शेयर प्रीमियम, उसके बाद मेरा आएगा ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग, उसके बाद मेरा आएगा नॉन कंट्रोलेबल इंटरेस्ट, नॉन कंट्रोलेबल इंटरेस्ट, ठीक है। अब ये देखो यहाँ एक्स्ट्रा लिखा गया, डबल क्लिक करा, बैक स्पेस एंटर, डबल क्लिक करा तो नॉन कंट्रोलेबल इंटरेस्ट। स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह हो तो गाइस माफ कर देना, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। तो दिस इज इक्विटी में शेयर कैपिटल, उसके बाद मेरा आ गया करंट लायबिलिटी और इसको भी कर दिया मैंने बोल्ड, ठीक है। तो ये हो गया इक्विटी, ये हो गया करंट लायबिलिटी, क्लियर है गाइस। अब उसके बाद मैंने क्या किया, अभी यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिखा, मैंने सिर्फ यहाँ पे अपनी ऐसे फिगर्स लिख दी। जब क्वेश्चन मैंने पढ़ा मुझे पता चल गया कि मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, इसका कुछ नहीं करना, सिंपल मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मुझे पता है वैल्यू क्या आएगी, मैं बता देता हूँ, वैल्यू विल बी इन दोनों का टोटल, कुछ भी नहीं होगा, इन दोनों का टोटल आएगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इज इक्वल टू 85,000 प्लस 18,000, सिंपल, वो देखो ऑटोमेटिकली टोटल हो गया। गुडविल की वैल्यू अभी निकालनी है तो मैंने इसको भी छोड़ दिया। करंट एसेट का टोटल मेरा क्या आएगा, सिंपल मुझे पता है, इज इक्वल टू इन दोनों का टोटल 160000 प्लस 8400, एंटर, ये आ गया। और अब मुझे करना है टोटल एसेट साइड। अब देखो गाइस, टोटल ऑफ एसेट, तो मैंने लिख दिया इज इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट इन सब का टोटल, जो भी इसमें वैल्यू लिखी होगी उसका टोटल हो जाएगा। और इसको मैंने लिख दिया यहाँ पे टोटल, और थोड़ा सा मैंने इसको कर दिया बोल्ड, और जैसा कि मैंने बताया था बॉक्स में डाल के मैंने थोड़ा सा इसको कर दिया फॉर्मेट, ये लो। तो ये हो गया मेरा एसेट साइड का टोटल। अभी वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी वो हम देखेंगे बाद में। अब शेयर कैपिटल की वैल्यू क्या आएगी, इसी कैपिटल की वैल्यू क्या आएगी वो हम देखते हैं बाद में। करंट लायबिलिटी मुझे पता है वैल्यू क्या आएगी, मैं लिख देता हूँ जल्दी जल्दी से, इट इज इन दोनों का टोटल 135,000 प्लस 47,000, सॉरी 74 कर दिया, 47,000, ठीक है। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ये लो, ठीक है। तो ये होगा करंट लायबिलिटी का टोटल। अब इसी टोटल को मुझे यहां पे लिखना है, तो मैंने क्या किया, देखो अब मुझे एक और चीज, कॉपी पेस्ट, मैंने इस टोटल को कॉपी किया, कंट्रोल सी, और यहां पे कर दिया मैंने पेस्ट। देखो अब यहां पे क्या है, यहां फॉर्मूला क्या लगा था, ऊपर वाले इसका टोटल, देखो यहां पे भी आ गया ऑटोमेटिकली, मैं इसको हटाऊं, यहां पे भी आ गया ऊपर वाले इसका टोटल। अब देखो गाइस, मुझे शेयर कैपिटल का भी टोटल यहां पे डालना है, वो तो इसमें आ नहीं रहा, तो मैंने कुछ नहीं करना, ये जो कॉर्नर में एरो है इसको क्लिक करके रखा और थोड़ा सा ड्रैग कर दिया, थोड़ा सा ड्रैग कर दिया कि इसको भी सेल में ऐड करना है। ये भी कर सकता हूं, ये थोड़ा एडवांस लेवल है, वरना तुम क्या कर सकते हो, दोबारा से यहां पे सम लगा दो, इज इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, शेयर कैपिटल के आगे जो भी लिखा होगा वहां से यहां तक का टोटल, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब ये फॉर्मूलाज यहां पे लग चुका है, जैसी वैल्यूज तुम यहां पे लिखोगे ऑटोमेटिकली टोटल होता रहेगा, तुमने दिमाग नहीं लगाना। अब आते हैं मेरे वर्किंग नोट्स। तो सबसे पहले मेरा वर्किंग नोट बनेगा, आई राइट हियर वर्किंग नोट 1। सो वर्किंग नोट 1 मेरा बनता है ग्रुप स्ट्रक्चर का, तो दिस इज ग्रुप स्ट्रक्चर। तो ग्रुप स्ट्रक्चर में मेरे को बताना पड़ेगा कि डी होल्ड्स 80% ऑफ जे, यानी डिकन्स होल्ड 80% ऑफ जॉन्स, ये मेरा है ग्रुप स्ट्रक्चर। सिंपल इतना लिखना है बस, यहां पे ये लिखना है, तुम कॉपी में भी यही लिखोगे। अब आता है तुम्हारा वर्किंग नोट नंबर 2,
अब वर्किंग नोट नंबर 2 जो तुम्हारा बनेगा वो वर्किंग नोट बनेगा तुम्हारा इसमें नेट एसेट्स ऑफ जोन्स। अब वो वही मैं बता रहा हूं, ये मत ध्यान देना कि क्या मैं बना रहा हूं, क्यों मैं बना रहा हूं, तुम सिर्फ फॉर्मेटिंग में ध्यान दो। अब मैंने बनाया वर्किंग नोट 2 नेट एसेट्स ऑफ जोन्स। अब यहां पे इसका जिसको वर्किंग नोट पता है वो क्या क्या चीजें आएंगी यहां पे। सबसे पहले आता है एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन, तो मैं लिखूंगा एक्विजिशन। देन आता है एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग, और उसके बाद आता है पोस्ट एक्विजिशन। स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक होगी गाइस, रुको इसको ठीक कर देता हूं मैं। पोस्ट एक्विजिशन। अब नेट एसेट्स ऑफ जोन्स में मुझे पता है क्या क्या आएगा। एक आएगा शेयर कैपिटल, एक आएगा रिटेन्ड अर्निंग, सॉरी पहले शेयर प्रीमियम आएगा, उसके बाद तुम्हारा आएगा रिटेन्ड अर्निंग। ठीक है, बिल्कुल जैसे मैं कॉपी में लिखता हूं, मैं सिर्फ यहां पे टाइप कर रहा हूं, मैं कॉपी में ना लिखने के बजाय यहां पे टाइप कर रहा हूं। अब ये देखो एक्विजिशन थोड़ा सा छोटा है और ये भी थोड़ा छोटा आ रहा है, तो मैंने इसको डबल क्लिक कर दिया ऐसे, और इसको भी डबल क्लिक कर दिया, तो ये थोड़ा सा मेरा फॉर्मेट यहाँ पे ठीक हो गया। ठीक है, पोस्ट एक्विजिशन। थोड़ा मैं चाहूँ तो इसको पोस्ट ACQ भी कर सकता हूँ, पोस्ट ACQ एक्विजिशन, और इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया ताकि ऊपर वाले ज़्यादा अननेसेसरली बड़ा ना हो जाए। ठीक है, फॉर्मेटिंग है, कुछ भी कर सकते हैं, और इन सबको मैंने कर दिया मिडल में। अब एक्विजिशन पे शेयर कैपिटल की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 20,000, यहाँ पे 10,000, यहाँ पे 20,000। ठीक है, रिपोर्टिंग डेट में हमें पता है 20,000, 10,000, और यहाँ पे 20,000 की जगह आएगी 25,000। ये क्वेश्चन में कैसे है, क्वेश्चन में सब लिखा हुआ है गाइस, सब कुछ क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तुम्हें कुछ नहीं सोचना, जो करने वाला है उसको सब पता है। ठीक है, सो दैट मीन्स पोस्ट एक्विजिशन हमारे प्रॉफिट कितने हुए। सो मैं इज इक्वल टू दिस माइनस दिस मैंने लगा दिया, एंटर। तो पोस्ट एक्विजिशन मेरे जो प्रॉफिट हो गए वो हो गए 5,000। यहाँ पे कोई चेंज नहीं आया, इसको कंट्रोल C, इन दोनों में भी रिक्वायर्ड नहीं है, मैंने फिर भी कर दिया कि यहां कोई चेंज नहीं है। पोस्ट एक्विजिशन मेरी रिटेन्ड अर्निंग इतनी बढ़ गई। अब मैंने कर दिया यहां पे टोटल, और टोटल को थोड़ा सा मैंने राइट साइड में कर दिया, राइट अलाइन। कैसे, इज इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, इन तीनों को सिलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये हो गया, कॉपी करा, इन दोनों में पेस्ट। ठीक है, और इसको मैंने थोड़ा सा बोल्ड कर दिया, ये हो गया मेरा वर्किंग नोट नंबर 2 नेट एसेट्स ऑफ जोन्स। ठीक है, और नेट एसेट्स ऑफ जोन को भी मैंने बोल्ड कर दिया, ग्रुप स्ट्रक्चर भी बोल्ड कर दिया कि ये मेरा है वर्किंग नोट नंबर 2। याद रखना एग्जाम में तुम्हें बहुत ज्यादा फॉर्मेटिंग पे ध्यान नहीं देना है, तुम्हें फिगर्स पे ध्यान देना है, वैल्यूज पे ध्यान देना है। फॉर्मेटिंग के मार्क्स ऐसे सच नहीं होते, फिगर्स के और प्रेजेंटेशन के मार्क्स होते हैं कि नीट प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, बहुत ज्यादा फॉर्मेटिंग कलर वगैरह नहीं चाहिए। वर्किंग नोट नंबर 2 आ गया। अब आएगा हमारा वर्किंग नोट नंबर 3। वर्किंग नोट 3 दैट इज हमारा है गुडविल, या सीधा सीधा गुडविल। अब देखो गुडविल वर्किंग नोट हमारा कैसे बनता है। गुडविल का हमारा फॉर्मूला क्या होगा, सबसे पहले पेरेंट होल्डिंग, पेरेंट होल्डिंग हमें पता है कितनी, दिस इज 65,000। अब यहां गए जिन बच्चों को चैप्टर पता है, थोड़ा सा इसमें एक प्रॉब्लम है, दिस इज नॉट 65, दिस इज 60,000, ये कुछ मिस्टेक है यहाँ पे बुक की, तो यहाँ पे 60,000 आएगा टोटल। अगर तुम देखो ये 5 में आ रहा है, दैट मीन्स 60,000 नॉट 65,000। तो पेरेंट होल्डिंग मैंने देखी, पेरेंट होल्डिंग मेरी है, यहाँ पे मैंने लिखा 60,000। ठीक है, उसके बाद मेरा यहाँ पे आएगा NCI ऑन एक्विजिशन, स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक होगी, NCI ऑन एक्विजिशन जब मैंने क्वेश्चन में देखा तो वो मेरा आ रहा है NCI 12500 मुझे गिवन है, तो इज इक्वल टू इन दोनों का टोटल। मेरी आदत है सम लगाने की, मैंने उससे भी कर लिया, तुम क्लिक करके भी कर सकते हो, तो ये आ गया टोटल। ठीक है, उसके बाद मुझे यहां से माइनस करना है, लेस होता है मेरा फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स एट एक्विजिशन के, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट एट एक्विजिशन। अब देखो यहां पे जो फेयर वैल्यू आती है वो मेरे को क्या करनी है, लेस। तो मैं अब फेयर वैल्यू ऑफ एक्विजिशन मेरी वैल्यू आती है, ये बच्चों को पता है, जिनको क्वेश्चन आता है, जिनको चैप्टर आता है, उनको पता है हमें यहाँ पे ये वैल्यू लिखनी है। अब यहाँ पे लिखने के दो तरीके हैं, देखो गाइस, या तो तुम माइनस 50,000 लिखो ऐसे, ताकि देखने वाले को दिखे कि माइनस 50,000 है, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, तुम चाहो तो इज इक्वल टू माइनस
सीधा सीधा इसकी लिंकिंग कर दो, इज इक्वल टू माइनस दिस, ऐसे भी कर सकते हो। तो जो यहाँ पे फिगर है वो ऑटोमेटिकली लिंक हो गई। तुम ये भी कर सकते हो, तुम वो भी कर सकते हो, टोटली योर कॉल। मतलब मैं ये कहता हूँ कि जब तुम बड़ा क्वेश्चन कर रहे हो डायरेक्टली एक्सेल में, तो ऐसे लिंकिंग करके चलते चले जाओ, वो ज़्यादा एक ईजी होता है। उससे गलतियाँ जो भी होती है ना, वो बहुत जल्दी रिकवर हो जाती हैं। तुम यहाँ पे लिखोगे अगर, तो यहाँ वैल्यू चेंज करनी पड़ी, गलत होगी तो ये भी दोबारा चेंज करना पड़ेगा। अभी तुमने अगर यहाँ पे 20,000 करा, गलती से हो गया था, तो देखो ये फिगर भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। तो ये एक फ़र्क पड़ता है, ठीक है गाइस। अब एक चीज़ और, एक फॉर्मूला मैं बताना भूल गया था। जैसे मान लो मैंने ये कर दिया, आई वॉन्ट टू डू इट, आई वॉन्ट टू गो बैक, मैंने गलती से कुछ लिख दिया और मैं उससे बैक जाना चाहता हूँ, जो पहले वाली चीज़ थी। जैसे मैंने यहाँ पे 20 लिखा, ओहो मैंने गलत कर दिया, मैं पहले फिगर पे जाना चाहता हूँ, तो मैं दबाऊंगा कंट्रोल दबा के Z, दैट इज कॉल्ड अंडू। कंट्रोल Z, ये आता है अंडू के, जो इससे पहले फिगर थी वो आ जाएगी, ठीक है। तो ये माइनस हो गया, एक तरीका ये है। और एक जो मैंने बताया था, तुम डायरेक्टली यहाँ पे इज इक्वल टू माइनस 50,000 भी लिख सकते हो, टोटली योर कॉल। मैंने भी ऐसे कर लिया, ठीक है। और ये मेरा आ गया गुडविल, तो ये मेरा आंसर आ गया गुडविल एट एक्विजिशन। तो ये मेरा फॉर्मूला क्या होगा, इज इक्वल टू ये जो वैल्यू है प्लस, अब मैं इसमें प्लस करूंगा, ये वैल्यू माइनस नहीं करूंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी फिगर नेगेटिव में लिखी है, तो मैं सीधा प्लस कर देता हूं। ये मेरा आ गया गुडविल एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन। अब थोड़ा सा मुझे इसको बेटर फॉर्मेट में दिखाना है, तो मैं क्या करता हूं, कॉपी में हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक लाइन लगाएंगे। तो मैं इसके ऊपर एक लाइन लगाता हूं, कैसे, यहां पे गया, इधर गया जो बॉर्डर से, तो इसमें लिखा हुआ है टॉप बॉर्डर, नाम मत देखो, इधर डिजाइन देखोगे, टॉप बॉर्डर, उस पर क्लिक किया, देखो यहाँ पे टॉप बॉर्डर आ गया। इसको मेरे को दोनों बॉर्डर करने हैं, दोनों लाइन में, तो इधर गया बॉर्डर पे, यहाँ पे डबल लाइन दोनों, ये रहा टॉप एंड बॉटम बॉर्डर, ये देखो टॉप एंड बॉटम बॉर्डर, और इसको मैंने थोड़ा सा कर दिया बोल्ड, ये मैंने कर दिया थोड़ा सा बोल्ड, ठीक है। क्लियर है गाइस, बिल्कुल सिंपल है। अब इसके बाद वर्किंग नोट नंबर 3 के बाद मेरा बनता है वर्किंग नोट 4। ये मेरा बनता है वर्किंग नोट 4, नॉन कंट्रोलेबल इंटरेस्ट। सो नॉन कंट्रोलेबल इंटरेस्ट, हर चीज देखना गाइस, मैं कैसे लिंकिंग करता चला जाऊंगा। अब नॉन कंट्रोलेबल इंटरेस्ट में मेरा सबसे पहले आता है एनसीआई ऑन एक्विजिशन। नॉन कंट्रोलेबल इंटरेस्ट जो मेरा वर्किंग नोट है, ये मेरा वर्किंग नोट में सबसे पहले आता है मेरा एनसीआई ऑन एक्विजिशन, देन शेयर ऑफ एनसीआई इन पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व या पोस्ट रिजर्व्स, शेयर ऑफ एक्विजिशन इन पोस्ट रिजर्व। अब देखो गाइस ध्यान से, एनसीआई ऑन एक्विजिशन ये मुझे पता है, ये मेरी फिगर है 12,500, और शेयर ऑफ एनसीआई गाइस ये हम कैसे निकालते हैं, ये हमारा शेयर आएगा, ये जो पोस्ट एक्विजिशन है 5,000 इनटू, हमने 80% होल्ड करते हैं, तो ये आ जाएगा इनटू 20%। ये मेरे को लिख के यहाँ दिखाना पड़ेगा ताकि चेकर को पता हो कि हमने ये वाली वैल्यू कैसे निकाली है। चेकर शुड नो कि हमने वैल्यू कैसे निकाली है, वो कैसे पता चलेगा, इससे। तुम चाहो तो इसको हटा भी सकते हो, चेकर इस पे क्लिक करके देख लेगा कि तुमने फॉर्मूला क्या लगाया है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो गाइस, मैंने क्या किया, इज इक्वल टू पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट इनटू 20 डिवाइड बाय 100। ये मैंने इससे लिंक करके अपना आंसर निकाल दिया, पोस्ट एक्विजिशन इनटू 20 डिवाइड बाय 100, 1000 आ गया। अब यहां पे आ गया इज इक्वल टू सम टोटल, मैंने बताया था जैसे मर्जी कर लो, इट्स टोटली योर कॉल, मेरी आदत है सम करने की, और ये आ गया मेरा टोटल। अब यहाँ पे भी मेरे को दोनों साइज वो चाहिए बॉर्डर, तो ये ऑलरेडी सिलेक्ट हो रखा है, क्लिक कर दिया, ये आ गया मेरा बॉर्डर। तो वर्किंग नोट 4 है नॉन कंट्रोलेबल इंटरेस्ट, ये आ गया उसका बॉर्डर। अब लास्ट आता है वर्किंग नोट नंबर 5, ये हमें एग्जाम में बनाने हैं। ये मेरा आएगा ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग। अब इसमें ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग में मेरा सबसे पहले आएगा रिटेन्ड अर्निंग। एक सेकंड गाइस, मेरी स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है क्योंकि मैं भी ज़्यादा एक्सेल अभी नहीं करता। रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है, और उसके बाद आ जाएगा शेयर इन पोस्ट रिजर्व्स। शेयर इन पोस्ट रिजर्व क्या होगा मेरा, वही 5,000 इनटू इसका आएगा 80%, 5,000 इंटू 80%। तो यहाँ पे इसको मैंने हेडिंग को बोल्ड कर दिया। रिटेन अर्निंग मेरे कितने थे क्वेश्चन में, दैट इज 70,000, तो 70,000 शेयर रिजर्व पोस्ट अगेन इज इक्वल टू इस फिगर का इनटू
80 डिवाइड बाय 100, 80%, और यहाँ पे आ गया सम इन दोनों का, ये हो गया टोटल। लिखने की ज़रूरत नहीं है, चलो कंट्रोल बी बोल्ड, और यहाँ पे मैंने कर दिया ये। अब मैंने क्या किया गया, ध्यान से देखो, मैंने सारे वर्किंग नोट्स अपने बना दिए गए सारे वर्किंग नोट। एग्जाम में बिल्कुल अगर तुम ऐसे करोगे और क्वेश्चन सही है, तुम्हें पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब देखो प्रेजेंटेशन भी अच्छी लग रही है, तुम्हारे साथ साथ हर चीज़ में करता चला जा रहा हूँ, कुछ मैंने हाइड नहीं करा, कुछ छुपाया नहीं, ठीक है। ये मैंने सारे बना दिए वर्किंग नोट्स। अब मैं क्या करूँगा, देखो लिंकिंग, गुडविल मेरी कितनी आई थी, गुडविल वर्किंग नोट 3 से थी 22500, तो मैं क्या कर सकता हूँ, गुडविल यहाँ मैं लिख दूंगा वर्किंग नोट 3 कि वर्किंग नोट 3 से मेरी गुडविल आई है, ताकि एग्जामिनर को चेक करना हो कि फिगर कहाँ से आई है। ही विल गो टू वर्किंग नोट 3, अच्छा ये वैल्यू आई है। अब यहां मैं क्या कर सकता हूं गाइस, देखो या तो मैं सीधा 22500 लिखूं, या फिर अगेन इज इक्वल टू, ध्यान से इज इक्वल टू, मैं नीचे गया और ये जो आंसर मेरा है उसको सिलेक्ट करके एंटर कर दिया, कि मतलब मुझे यहां पे कौन सी फिगर चाहिए जो वहां उस सेल के अंदर एग्जैक्ट लिखी हुई है। उस सेल में जो फिगर लिखी है देखो वो इज इक्वल टू F40, कि F40 जो नीचे मेरा गुडविल में वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली यहां पे आ गई। अगर वो वैल्यू चेंज होगी तो ये वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, और देखो टोटल है ये भी ऑटोमेटिकली चेंज हो गया, ठीक है। शेयर कैपिटल में मेरी वैल्यू आएगी 65,000 एज इट इज आएगी, 35,000 एज इट इज आएगी। ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग मैंने बनाया था अपना वर्किंग नोट नंबर 5, तो वर्किंग नोट नंबर 5 में मैं गया, वर्किंग नोट नंबर 5 में जाके मैंने यहां से वैल्यू उठाई। कैसे वैल्यू उठाई, इज इक्वल टू वर्किंग नोट 5 का मेरा आंसर है 74,000, एंटर, वो देखो ये ऑटोमेटिकली आ गई। एनसीआई की इज इक्वल टू, एनसीआई था वर्किंग नोट नंबर 4, उसकी वैल्यू 13,500, एंटर, ये भी आ गया। इसमें मैं लिख देता हूँ वर्किंग नोट 4, ठीक है। करंट लायबिलिटी की वैल्यू मैंने ऑटोमेटिकली लिखी हुई थी पहले ही। अब देखो गाइस ऑटोमेटिकली मेरा टोटल आ गया, और ये टोटल बिल्कुल मैच कर रहा है। अगर मुझे यहां भी दिमाग नहीं लगाना कि टोटल सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो सिंपल मैथ्स लॉजिक मैंने क्या किया, इज इक्वल टू दिस फिगर माइनस दिस फिगर, एंटर। अब ये मैंने फॉर्मूला लगा दिया। अगर कुछ भी मैंने गड़बड़ करी, लेट से मैंने यहाँ 35,000 लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, ठीक है, ऐसे लिख दिया, तो मुझे पता है यहाँ पे आंसर आ रहा है, मतलब टोटल मैच नहीं कर रहा। मुझे सोचना ही नहीं कि टोटल मैच कर रहा है, नहीं कर रहा। मैंने अपना फॉर्मूला लगा दिया, दिस माइनस दिस, जब तक ये जीरो नहीं आता मतलब बैलेंस शीट मैच नहीं कर रही। मैंने देखा हो शेयर कैपिटल गलत है, शेयर कैपिटल में तो 65,000 आएगा, 65,000 लिखा, वो ऑटोमेटिकली जीरो आ गया, मतलब बैलेंस शीट मैच कर रही है, और इसको बाद में हटा दिया। सो दिस इज हाउ वी शुड प्रेजेंट अ क्वेश्चन। जो मैंने तुम्हें बताया सब कुछ वही है, तुम्हें और कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में अपना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तुम्हें और कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, दिस इज मोर देन इनफ। थोड़ा सा और बेटर करना है प्रेजेंटेशन, तो तुम क्या कर सकते हो, इस पूरे को जो तुम्हारी बैलेंस शीट है, देखो ये बैलेंस शीट को तुमने बॉक्स में डाल दिया, करने को अगर तुम चाहो ये तुमने बॉक्स में डाल दी, ये देखो ये तुम्हारी बैलेंस शीट बॉक्स में आ गई, और हर वर्किंग नोट को अलग बॉक्स में डाल दिया। कई बच्चे बोलेंगे सर अगर और अच्छा करना है तो कैसे करें, ऐसे कर लो, ये लो वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 2, वर्किंग नोट 3, वर्किंग नोट 4 और वर्किंग नोट 5। करने को कुछ भी कर सकते हो, n नंबर ऑफ चॉइसेस यू हैव, बिकॉज दिस इज प्रेजेंटेशन। तुम्हें कैसे प्रेजेंट करना है, दिस इज टोटली योर प्रेजेंटेशन, बट सिंपल एंड नीट वही तुम्हारे से एक्सपेक्टेड होती है, उससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है गाइस। आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो, सब कुछ तुम्हें अच्छे से समझ आया हो, और काफी सारी चीजें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तुम्हारे अंदर आ गई हो कि कैसे तुम एग्जाम पर्पस के लिए एक्सेल तुम्हें जितना रिक्वायर्ड है वो तुम कैसे कर सकते हो, ठीक है गाइज। तो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व अ क्वेश्चन। एक चीज जो मैं बोलूंगा बच्चों को कि गाइज आज से स्टार्ट कर दो, जो भी तुम्हारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है प्लस इनफैक्ट थ्योरी भी है, अगर तुम स्किल लेवल में हो, यू नो दैट यू हैव टू राइट योर आंसर इन एग्जाम, 20 मार्कर में तुम्हें टाइप करना पड़ेगा। तो अभी से कीबोर्ड में अपनी टाइपिंग स्टार्ट कर दो, ताकि एग्जाम में आता जाता आंसर भी सिर्फ टाइपिंग स्पीड की वजह से तुम्हारा गलत ना हो, ठीक है। ये चीज आज से स्टार्ट कर दो। और सेकंड चीज गाइज, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड नोन्स एंड हेल्प देम, एंड ये चीज उनको पता चल जाए कि एग्जाम में एक्सेल कितना रिक्वायर्ड है, इससे ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं है। और प्लीज गाइज चलो और ज्यादा रिक्वेस्ट नहीं करूंगा, बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट होगी, बस ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।